बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद लाखों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी खातिर ये दुनिया तख्लीक की गई। नाजरीन, सियासी सफरनामा और मकबूजा जम्मू कश्मीर में 396 दिन लॉकडाउन और हम आज़ादी की मंजिल की किस तरफ जा रहे हैं, प्रोग्राम लिए सैयद तसद्दुक हुसैन कैलगरी कनाडा स्टूडियो से जमा टीवी की नशरियात, जमा इंटरनेशनल वाशिंगटन की नशरियात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपने मेहमानों का मैं पहले आपसे तारफ करवाता चलूं। दोनों जो मेहमान हैं मेरे इस वक्त, और लेट उसके बाद जो है ना हमारे साथ ज्वाइन करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर से नाना जी, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारफ करवाता चलूं। मेरे साथ आज कैलगरी स्टूडियो में, मेरे साथ कैलगरी में मेरे मेहमान हैं जनाब सरफराज जहांगीर साहब, एक समाजी रहनुमा, एक समाजी खिदमतगार, हमेशा एक पढ़ा लिखा नौजवान, और तहरीक के हवाले से, जम्मू कश्मीर की तहरीक के हवाले से हमेशा हराइवल दस्ते में खड़ा आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इनकी खूबी यह है कि तहस्सुब से बालातर हैं। ये चाहते हैं कि हम सब लोग कश्मीर की एक इकाई हो और हम कश्मीर को प्रेजेंट करें, तो किसी एक इलाके से ना कोई रावलाकोट से प्रेजेंट करे, ना कोई कोटली से करे, ना कोई भिंबर से करे। वो जम्मू कश्मीर की तकवीयत के लिए कश्मीरी होकर अपने आप को प्रेजेंट करे। कनाडा में इसका नमूना भी है और इसका इजहार भी वो बारहा कर चुके हैं। प्रोग्राम में उनको मैं वेलकम करूंगा। और उसके साथ साथ मेरे दूसरे मेहमान हैं, मीडिया का एक बड़ा नाम है और कश्मीर चैनल यूके से वो वाबस्ता हैं, रुए रवा हैं उस चैनल के, और हमेशा जम्मू कश्मीर की एक भारी आवाज बने हैं जनाब राजा सजावल हुसैन। राजा सजावल हुसैन ने हर मौके पर उन मजलूम कश्मीरियों के लिए आवाज अपनी भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश की, अक़वाम मुत्तहिदा के दरो दीवार तक इस आवाज को पहुंचाया। मैं दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं जाऊंगा जनाब जी, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपना सवाल लेके सरफराज जहांगीर साहब की तरफ। सरफराज जहांगीर साहब, चूंकि 396 दिन हो चुके हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन है, और इस वक्त भी वहां की जो सूरत हाल है वो यानी यहाँ तक मुझे बताया गया कि उसकी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए वहां मुसलमानों को यानी जिंदा जलाया जा रहा है, वहां से उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो माइग्रेट करके दूसरी स्टेट्स में आबादी को वहां ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट किया जाए। और इन फ्यूचर ये प्लान है कि रायशुमारी जब करवाई जाए तो ये टेक्निकली रायशुमारी उनके हक में जाए और वो चाहें कि मेजॉरिटी जो है ना हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी सदक शाह साहब, आपने मौका दिया और आप हमेशा ही कश्मीर के वास्ते स्टैंड लेते हैं और अपनी आवाज़ और मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आज 396 डेज हो चुके हैं, ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ बात है। वैसे कश्मीरी हमारे बहन भाई वहाँ मैसूर हैं। आज जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज जा रही है, बन चुकी है, दुनिया की तरजीहात, तरक्की और डेवलपमेंट और एक दूसरे के ऊपर तरक्की ले जाना, एक मुल्क दूसरे के ऊपर बरतरी लेने के उसमें लगा हुआ है, जबकि उसी दुनिया के अंदर एक है, वहाँ एक कौम बस्ती है जिनको कश्मीरी कहते हैं। दुनिया को उनके ऊपर होता हुआ जुल्म नजर नहीं आ रहा। और ये हमारी बदकिस्मती है और बदबख्ती है कि उन मकबूजा वादी के दो हमारे बहन भाई जिन्होंने पहले भी कुर्बानियां दी और बहुत ज्यादा सफर किया। हमने तो सिर्फ ये तकरीरें की, हमने टीवी प्रोग्राम भी किए, हमने प्रोटेस्ट ही किए, हमने यही किया, लेकिन उन्होंने अपनी जानें भी दी, अपनी इज्जतें भी दी और अपना सब कुछ गंवा दिया, नस्लें अपनी खत्म कर दी वहां। आज फिर वही सफर कर रहे हैं, मोदी रजीम दुनिया के अंदर अपना वो बनाना के अपना जोर बनाने के लिए मोदी अपने रजीम के ऊपर अपने रजीम को बढ़ा रहा है, उन कश्मीरियों पे जुल्म की एक रकम कर रहा है। और पूरी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड सिविलाइज्ड कंट्री बिल्कुल हम कश्मीरी और हम पाकिस्तान के अंदर है, अपनी हैसियत के हिसाब से वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरत कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की है। वहाँ के लोगों के बिहाइंड हमें बहुत आगे निकल के उनकी मदद करने की जरूरत है, ताकि हम उनको कोई रिलीफ दे सकें, उनके लिए कोई काम कर सकें, उनकी जो जुल्म है उसको कम करवा सकें। और इसमें मैं समझता हूँ कि हम कश्मीरियों को सबसे पहले अपने मुहासबा करना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं, हमसे क्या गलतियां हुई, हम क्या गलतियां की हैं, उनको साफ करके उन गलतियों का अजाला करके हम आगे कैसे निकलें। बिल्कुल सही।
सीधा यही सवाल लेकर जनाब मैं राजा सिजावल हुसैन साहब की तरफ जाऊंगा। राजा सिजावल हुसैन, आपने हमेशा मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाज भरपूर तरीके से मुख्तलिफ दरो दीवार और ईवानों तक पहुंचाई। माशाल्लाह, इस जो है ना काम पर आपको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वक्त की क्या जरूरत है कि इस वक्त 396 दिन हो चुके हैं और हम आजादी की मंजिल से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज करने की हिंदुस्तान एक साजिश जो है ना रचा रहा है। और जिस तरह सरफराज जहांगीर साहब ने कहा कि हमें मुतिद होना है, इसके अलावा कौन से टिप्स हैं जो कश्मीरियों को अपनाने हैं जिससे हम इस तारीख को दवाम बख्श सकते हैं, तारीख को आगे लेकर सकते हैं। आपका माइक बंद है, आप माइक को ऑन कर लें। जी, आवाज आ रही है शाह जी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं प्रोग्राम में नाजरीन को ये वेलकम करते हुए जनाब मोहम्मद रफी साहब जो प्रोग्राम का जो उन्होंने आईडी डिफरेंट से वो आए हैं, लेकिन चूंकि इनका नाम हम जो है ना अगर ये चाहें तो हम खुफिया भी रख सकते हैं। नाना जी का नाम पूरा नाम मैं नहीं लूंगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर से हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे, उनको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन राजा साहब की बात लेने के बाद। जी राजा साहब। नाजरीन, लगता है कि राय साहब का राब्ता हमसे मुनक़ते हो गया है। लंदन स्टूडियो से वो थे। जो ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उन्हें दोबारा वेलकम करेंगे। तब तक हम नाना जी की तरफ जाते हैं। जी, ऑल द वे जो इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपकी खैर आफियत जानना इसलिए जरूरी है कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं, चूंकि बहुत मुश्किल हालात हैं और आपके लिए बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, हम आपका नाम जो है चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कम जो है ना वो बताया जाए, और आपका जो इस वक्त करंट जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन के ऊपर आप हमें बताएं कि इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर किन हालात से गुजर रहा है। 396 दिन हो चुके हैं। जी, आपको जैसे कि मालूम है कि पूरी दुनिया जानती है, 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा वाकया हुआ जिससे एक जो फील्ड महाराजा था उसने जो एक्सेशन किया था हिंदुस्तान के साथ, जी, जो कि जम्मू कश्मीर के लोग, उसमें उनकी कोई रजामंदी जाहिर नहीं थी, ना ही उनसे पूछा गया। उसके बाद एक ऐसा इलाक हुआ जो एक से महाराजा ने किया जिसको कश्मीर के लोगों ने शख्सियत के खिलाफ, जो यहाँ पे तारीख 31 है, जिसमें 13 जुलाई 1931 के जो शोधा का दिन भी मनाया जाता है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। शुमार जानी जाएगी। तो उसके बाद एक मुसलसल एक तारीख चली। अल्टीमेटली 1947 में महाराजा को यहाँ से भागना पड़ा। राइट। रात को जम्मू पहुंच के उन्होंने हिंदुस्तान से मदद मांगी, क्योंकि एक उनसे रब्ता, चूंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर से इस वक्त वो श्रीनगर में है और शायद उनसे रब्ता मुनक़ते हो गया। जब तक उनसे रब्ता वापस बहाल होता, हम राजा साहब की तरफ दोबारा जाएंगे। राजा सिजावल साहब, आप अपना अनम्यूट कर लें माइक, और आपके पास जो वही सवाल लेके मैं आ रहा हूँ, 396 दिन हमारी मंजिल आजादी की, हम कितने दूर हैं? उसके बाद से यहाँ पे जब से भारत 1947 में मारे हुआ 27 अक्टूबर को, तब से यहाँ पे कश्मीर ने काफी ऐसे चीजें देखी है जो भी उन्होंने भारत के साथ, वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक बाइंडिंग थी जम्मू कश्मीर की, उसको उन्होंने बार उसको चोट पहुंचाई। और जो 370 एक इनकी खुद की एक मजबूरी बनी थी 1950 में, जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। जी 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 नाना जी, कंटिन्यू। जी, मैं कंटिन्यू करूं? यस प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू। तो उसके बाद से तो 1950 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना हिंदुस्तान का, तो एक 370 इनकी मजबूरी रही, और 35A जो लैंड स्टेट सब्जेक्ट लॉ था वो भी एक इनकी मजबूरी बनी कि 35A इनकॉर्पोरेट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि भारत का जो
कश्मीर के साथ में इलाक है उसको कानूनी शक्ल दी जाए। राइट। मगर चूंकि भारत पहले से ही इस चीज को समझे हुए थे कि उन्होंने प्रॉक्सी के जरिए कश्मीरियों को, उस वक्त ऐसी सिचुएशन बनी थी, महाराजा ने इलाक किया, तो उस 370 को उन्होंने आहिस्ता 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 कमजोर किया। ठीक मगर है। उसमें ये एक बदकिस्मती रही है कि हमारी जो यहाँ पे असेंबली थी, उस असेंबली के जरिए उन्होंने उसमें हराई। आपको वे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कहाँ कहाँ फिर गवर्नर, कहाँ हमारी अपनी हाई कोर्ट, कहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट, कहाँ इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे कोई वजूद ठीक नहीं था, फिर हमें इलेक्शन ठीक कमीशन के साथ मिलाया गया। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी अमेंडमेंट्स करी, इसको इन्होंने बहुत कमजोर किया हुआ था। मगर चूंकि यहाँ पे लोगों का ये मसला नहीं था कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, 370 रहे या ना रहे, अलबत्ता एक गारंटी थी कि एक डिस्प्यूट है जो यूनाइटेड नेशन, जो दुनिया तस्लीम कर रही है, इस वजह से इसकी अपनी एक हैसियत। ठीक है। अदरवाइज हम कश्मीरी जो है इस चीज को मानते ही नहीं, क्योंकि हमारा मुद्दा कोई एटोनॉमी नहीं है या ग्रेटर एटोनॉमी नहीं है। हमारा मुद्दा जो है, हमारा जो मकसद है, हमारी जो तहरीक है, जिसके लिए हमने बेजुबान कुर्बानियां पेश की है, 5 लाख से ज्यादा हमने जाने पेश की है, उसका मकसद और मुद्दा इतना ही था कि हम कश्मीरियों को, हमें हमारा हक दिया जाए ताकि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला, सियासी मुस्तकबिल का फैसला हम कर सके। मगर आज तक वो चीज 73 साल गुजर चुके हैं, अभी तक वो चीज कश्मीरियों को नहीं दी गई। अलबत्ता ऐसी चीजें होती रही है, और 5 अगस्त 2099 में, सॉरी 2019 में, उन्होंने बिल्कुल ही इसको खत्म किया है। हमारा मानना यह है कि ये एक बाइंडिंग थी लीगली, ये अब इनका इलाज खत्म हो गया है। जब इलाज की शिगे थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा था, जब से उन्होंने इसको एब्रोगेट किया है, खत्म किया है, तो अब हमारा इलाज जो है हिंदुस्तान के साथ, जो आर्जी इलाज था, जो किसी मजबूरी की बिना पे नहीं, तो वो खत्म हो चुका है। अब ये सिंपल सी एक ऑक्यूपेशन रहती है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि भारत जो है, जो एक फौजी कब्जा है, जो फौजी तसल्लुत है, इसको खत्म किया जाए। कश्मीरियों को ठीक है। उनकी राय का हक दिया जाए ताकि वो सियासी तौर, पुरअमन तौर अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके। इसमें जम्मू राइट। कश्मीर के, जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ, इसमें जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों की मैं बात करता हूँ, जो 1947 26 सो अक्टूबर को सो जो व्हाट आई लर्न पोजीशन फ्रॉम हमारी। यू, जो मुझे आपसे इस वक्त तक नाना जी मिला है कि यानी 370 और 35A का हट जाना हमारे लिए बेहतरी की तरफ एक जो है ना स्टेप है। अगर इसको जो है ना, ये हट जाने के बाद हम असल की शक्ल में आ गए, जो हम जम्मू कश्मीर स्टेट जो है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट थी। एम आई राइट? एग्जैक्टली। सो जो ऑक्यूपेशन है, जो भारत का जो ऑक्यूपेशन है, इसके हवाले से यानी इस पार होगा, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए देखिए 1947, 14 अगस्त और 15 अगस्त जो भारत और पाकिस्तान एक आजाद मामलिकत बने, तो उस ठीक वक्त है। कश्मीर जो था, कश्मीर ने एज इंडिपेंडेंस को चूज किया, जिसकी वजह से महाराजा ने तेरह स्टैंड अगस्त को इंडस्ट्रियल 13 एग्रीमेंट अगस्त 1947, पाकिस्तान ठीक के है। साथ किया, और हिंदुस्तान को भी वो डॉक्यूमेंट्स भेजे। मगर हिंदुस्तान चूंकि पहले से ही उनके दिल में खोट थी, तो उन्होंने उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने उसको ठीक है। एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनसे राब्ता मेरा मुनक़ते हो गया। जब तक उनसे राब्ता बाद होता है, चूंकि सवाल आपसे पहले मैं राजा सिजावत हुसैन साहब आपसे पूछ चुका हूं, आप कंटिन्यू करें। आपकी आवाज नहीं आ रही। सरफराज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या पूछ रहे हैं आप? जी।
आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी। जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? सरफराज सर साहब, आप मुझे मुझे आपकी सुन आवाज़ सकते नहीं आ हैं? रही। जी राजा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सरफराज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज़, पहले आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं वो जो हमारे भाई मुर्तज़ा कश्मीर से आपने ऑनलाइन किया, मैं उनको नहीं सुन सका, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा ख्याल है उन दोनों भाइयों को दोबारा अभी रिफ्रेश करके आना पड़ेगा। राजा साहब, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? राजा सिजावल साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट करें, आपका माइक माइक, अनम्यूट नहीं है। राजा साहब का माइक अनम्यूट हो जाएगा। शुक्रिया। मोहम्मद बुखारी, सैयद महमूद बुखारी साहब कह रहे हैं कि सदक साहब, नाजरीन को आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। सरफराज जहांगीर साहब को मेरी आवाज आ रही है। जब तक कि वो अपना माइक, अगर आपको ये नहीं आ रही मेरी आवाज, तो आप इसको जो है ना रीशफल कर लें या जो है ना स्टार्ट कर लें, तब जो है ना दोबारा से आप जाके इसको ऑन कर ले सकते हैं। सरफराज साहब, अभी अभी तक जो आपने गुफ्तगू सुनी हमारे भाई की भी, जो है ना नाना जी की, क्या कहेंगे आप? शाह साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो आपके मेहमान थे मुर्तज़ा कश्मीर से, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सका, उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सका। लेकिन जो आपका सवाल था, जो पहले आपने मुझसे सवाल किया था, उसका जो दूसरा हिस्सा था कि वो जो प्लीज डेमोग्राफिक उसकी चेंज कर रहा है इंडिया, प्लीज। तो उसके ऊपर मैं अपना एक इनपुट देना चाहता हूँ कि देखें, उन्होंने, इंडिया ने तो ये सारा कुछ जुल्म का इंतहा तक जाना है। अब हमने देखना है कि हमने अपने कश्मीरी भाइयों को, या हमारा जो स्टेटस है वहाँ पे, उसको चेंज ना होने देने के लिए, या हम अपनी मंजिल के कितने करीब हो के हमें कौन सी पॉलिसीज को अपना के हमें कामयाबी की तरफ निकलना होगा ना। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने ये जो नजरियाती इख्तलाफ हैं, सियासी इख्तलाफ हैं, कबालाई इख्तलाफात हैं, जी हमें इनसे निकलना पड़ेगा। सही। हमें अपनी जात से बाहर निकल आके बात करनी होगी। हमें मुक़्तदा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, और ये दड़ा हुर्रियत का, वो दड़ा हुर्रियत का, ये खुद मुख्तार, हाँ, वो खुद मुख्तार, ये इलाके पाकिस्तान, वो इलाके पाकिस्तान, हमें इन चीज़ों से बालातर होकर निकलना पड़ेगा। वेरी तभी गुड। जाके हम एक मजबूत मौक़िफ़ अपना दुनिया में रख सकते हैं। और जी हमें यहाँ बैठ के, विद ड्यू रिस्पेक्ट विद द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, हमें ये इजाज़त, हमारा ये हक बनता है कि हम खुद लड़ें। हम सही। फरीक की आवाज हमारी सुनी जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान की ना सुनी जाए दुनिया के अंदर। बिल्कुल। अब मैं आपको, मेरा बैकग्राउंड आपको पता है। मैं तहरीक आज़ादी कश्मीर, और कश्मीर की आज़ादी, मैं मतलब ये इलाके से कितनी, मैं अपने नजरिया पाकिस्तान को अपना अपना मुस्तकबिल समझता हूँ। लेकिन ये सही। जरूरी नहीं है कि मैं इसी पे अड़ा रहूं, मैं इसी पे, बिल्कुल। अगर कश्मीर का हाल इस तरफ जाता है, लाइक जी 51% लोग कहते हैं कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंट है, हमें इंडिपेंडेंट, मैं सियासी वर्कर होने के से मेरा अपना शऊर होना चाहिए, मेरी अपनी एक सोच खूबसूरत होनी बात है ये। चाहिए, वो तो नहीं जी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान की फैसला अगर इस तरफ जाता है, तो हमें उन दोस्तों के साथ निकल पड़ना चाहिए ताकि हमारी मेजॉरिटी की आवाज सुनी जाए। बिल्कुल। इस तरह मैं उन्हीं दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि बजाय इसके आप हमें गालें शुरू कर दें कि ये पाकिस्तान के इलाके हैं जी, कुछ लोग ये कश्मीर के पाकिस्तान नाम को पे, ऐसे करते कश्मीर हैं के जी, साथ वैसे जुड़ करते हैं, के जो उनको है ना, जो हमारी सन आवाज प्रोजेक्शन खुद चाहते सुनना चाहिए। हैं, जो है, और वो सियासी अपने कारकुन इलाके की जो है ना प्रोजेक्शन चाहते हैं, अपने नाम की प्रोजेक्शन चाहते हैं, रोजाना वो सामने आकर मीडिया के सामने आके या किसी
जो है ना वो प्रोटेस्ट में जो है ना अपने आप को सामने रख के सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन चाहते हैं, तो क्या इसकी वही पहाड़ी वाली मिसाल तो नहीं सरफराज साहब बन रही है कि अल्लाह पाक कहते हैं ना कि वो एक जो है ना पहाड़ी वाले हमारे एक मिसाल देते रहते हैं कि जे थोड़ी दाढ़ी दे वो जी अल्लाह भी कड़ी काड़ी। इसीलिए जो है ना हमारी आज़ादी जो है वो हमें नहीं मिल रही है कि हमने आज तक जो है ना ये जो 90% हमारे लोग जो सेल्फ प्रोजेक्शन जो है ना लेके आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो है ना फ्रंट पन्ने पे नाम आ जाए, हम जो है ना कैमरे के सामने आ जाएं, हमारा जो है ना वो लच्छेदार किस्म की जो है ना बात को सुन ले, वो कंघी घुमाई हुई चेहरा जो है ना देख ले, तो ये इस वजह से हम उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरह नाना जी ने कहा कि इस वक्त जो है ना उनका साथ उन्हें दरकार है, इसके लिए हमें क्या करना होगा सरफराज जी? यही सवाल बड़ी मैं आपकी खूबसूरत तरफ आ रहा आपने हूँ राज बात साहब। की है, यही मेरे बेसिकली हमारा ख्याल जो सरफराज साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है। राज साहब ये सवाल मैं इसी आपकी बात तरफ से लेके आ आगे रहा हूँ। निकल के बननी चाहिए। शाह जी पहले तो बताएं मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अब आपकी कड़ाकेदार आवाज है जनाब राज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, बड़ी मेहनत की और फिर अल्लाह ताला ने ये मसला हल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह जी, और आपके मेहमानों की खिदमत में भी सलाम, बिलखुसूस जनाब सरफराज जहांगीर साहब, बड़े अच्छे दोस्त हैं। और उसके बाद श्रीनगर से जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब। शाह जी बात यह है कि अभी जनाब सरफराज जहांगीर साहब भी फरमा रहे थे कि यहाँ पे एक नई बहस जो छिड़ गई है, लोग समझते हैं कि इससे कश्मीर की तहरीक को फायदा होगा, हालांकि ये इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह के जो काम हो रहे हैं, उससे कश्मीर की तहरीक को बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, या कश्मीर बनेगा आटू तंग, ये मैंने, आपने या चंद लोगों ने फैसला नहीं करना, ये पूरी कश्मीरी कौम ने फैसला करना है कि हमने अपना मुस्तकबल कहाँ लेके जाना है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी हमारे साथ ये वादा किया हुआ है कि कश्मीरियों को ये हक दिया जाए राय शुमारी के जरिए कि वो अपने मुस्तकबल का फैसला कर लें। अगर हम इसी नजरिए पर, अगर इसी नुक्ता पर एक हो जाएं और अपना असली मकसद जो राय शुमारी का है वो हासिल कर लें, उसके बाद हम फैसला करें कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है, अगर उससे कबल पहली सीढ़ी पे कदम रखने के बजाय अगर हम छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, और इतना बड़ा नुकसान है कि हम कई हजारों साल भी कश्मीर की आजादी की जो है वो ख्वाब देखने छोड़ दें। ठीक हो गया आपका। एक और बात शाह जी के एक आखिरी बात शाह जी मैं खिदमत में पेश करनी है कि अब बरतानिया, दीगर ममालिक जहां जहां कहीं भी कश्मीरी आबाद हैं, उनको चाहिए कि अपने ये जो नजरियाती जंग है इससे निकल कर एक लायामल इख्तियार करें, एक सोच इख्तियार करें, और उस सोच को लेकर हम राय शुमारी तक पहुंचे। हम लोगों को उस हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मजबूर करें कि हमें वो बोलने का हक दिया जाए जिसका हमसे वादा किया गया, और उसके बाद फिर हम फैसला करें। देखिए शाह जी, हम हर रोज बात करते हैं कि हम कश्मीर को तकसीम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो मुल्क तभी तकसीम होते हैं जब वहां के रहने वालों की सोच तकसीम हो जाए। सही, अगर हमारी सोच तकसीम हो गई तो फिर हम रियासत कश्मीर को तकसीम होने से नहीं बचा सकते। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही बेहतरीन है। हल यही है कि हम एक सोच लेकर, एक नारा लेकर, कश्मीर बनेगा जो कश्मीरी चाहेंगे, बस। वेरी गुड, जबरदस्त बात आपने कह दी जी। यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पहली डिमांड होनी चाहिए, और वो जब उनको हक खुद इख्तियार जो है मिलता है, जब मेजॉरिटी को, वेयर दे वांट टू गो वी आर विद देम। सो ज़ुबैर हसन ज़ुबैरी हमारे मीडिया का एक बड़ा नाम है, उन्होंने एक सवाल पूछा है नाना जी से। नाना जी से वो ये जानना चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल आगाह फरमाएं आज की। जी जी, मैं पहले माजरत के साथ आपसे सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे जो ऑडियो है मैं बिल्कुल प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल कट कट के आवाज आ रही है, जैसे कि आप
जी, नाना जी से मेरा राब्ता मुनक़ते हो गया। राय साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ आप कह रहे थे? जी। मैं यही शाहजी कहना चाह रहा था कि हमें अपनी सोच यकजा करनी है। ठीक है। हमने हमने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है कि जो खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाए वही कश्मीरी है, जो शहरक का नारा लगाए वही कश्मीरी है, जो अटूट अंग का नारा लगाए वही कश्मीरी है। भाई रियासत के अंदर सारे रहने वाले कश्मीरी हैं और हाँ एक हक है कि वो अपने नजरिए के साथ जो है वो चले। लेकिन इस वक्त हमें इन चीजों से निकलना होगा, हमें ठीक है। मजबूर करना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमें वो हक दिया जाए कि हम अपने मुस्तकबल का फैसला करें, क्योंकि इस जंगलों में ठीक, हमारा नुकसान हो रहा है, हम बिल्कुल एक ठीक दूसरे के है। खिलाफ हो रहे हैं। मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा, चूंकि ज़ुबैर हसन ज़ुबैरी साहब हमारे जो है वो मीडिया के एक बड़ा नाम है इस वक्त। डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और हमेशा एक भारी आवाज़ बने हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। नाना जी से वो सवाल पूछ रहे हैं, अगर नाना जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल क्या है, करंट सिचुएशन क्या जा रही है, क्या वाकई डेमोग्राफी चेंज की जा रही है? ये आप सवाल किन से आपने किया है? मुझसे? मैंने सवाल ये किया था, हमारे एक मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा है, ज़ुबैर हसन ज़ुबैरी साहब। वो ये जानना चाहते हैं कि जी। करंट सिचुएशन मकबूजा जम्मू कश्मीर की क्या है और क्या वाकई वो अब डेमोग्राफी जो है वहाँ की वो चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदू आबादी को ज्यादा लाया जा रहा है, ब्राह्मण, खुश्तरी, वैश्य, शूद्र, उन लोगों को ज्यादा लाया जा रहा है और वहाँ के मुकामी लोगों को वहां से इनखला करने पर मजबूर किया जा रहा है। देखिए, अजाइम तो बिल्कुल साफ वाजिया है, इनके अजाइम तो बिल्कुल जाहिर है कि ये जो 35A और 370 हटाया गया, ये हम यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके इंटरनेट के कनेक्शन को खत्म कर दिया गया है, चूंकि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर से ऑल द वे हैं और बार बार ये आप नाजरीन सुन भी सकते हैं इस प्रोग्राम को, चूंकि जो फेसबुक लाइव पे हमें देख रहे हैं, ये उसको कट किया जा रहा है। सरफराज जंगी साहब का मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा इस पे। जी शाह साहब, वो जैसे सॉरी, राजा मैं साहब कंटिन्यू लंदन से करूं बात कर रहे थे, क्योंकि ये हम सब की इंटरनेट आपका बार भी बार तो बार इसी बार के कट हो मेरी रहा है। गुफ्तगू राजा यहाँ पे साहब की 2G भी है। चलता है देखें, और हमें अपनी 2G बहुत कम स्पीड है इसकी। और अपनी अरे तो अजाइम इनके वाजिया है, ये में बात करनी 35 है। और जैसे 370 राजा साहब ने इसके लिए बात की, अब्रोगेट किया देखें गया हमें ताकि यहाँ की को भी सुनना डेमोग्राफी को चेंज किया है। जाए। मैं पैसे इसके लिए कोशिश जारी है। जो डोमिसाइल लॉ लाया गया है, जिसमें यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी फंसे हुए थे, जिनको वोट डालने का भी हक नहीं था, सरकारी नौकरी लेने का भी हक नहीं था, जो पाकिस्तान से या बाकी जगहों से आए थे यहाँ, ठीक है। जो गैर मुस्लिम वो यहाँ पे आबाद थे या कुछ अमृतसर पंजाब वगैरह से आए थे, उनके लिए यहाँ पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की ये डिमांड रही है। कुछ जो हिंदू के हामी लोग हैं, उनकी ये डिमांड रही है कि उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनको वोट का हक दिया जाए, नौकरी दी जाए, ताकि हाँ, उनका वोट बैंक बढ़े और हमारी डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, ताकि हमारी जो आबादी का तनासुब है उसको कम किया जाए। अब ये ठीक है। सिलसिला जो शुरू हो चुका है, अभी ये सिलसिला जो शुरू हो चुका है, अलबत्ता ये आहिस्ता 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 ये अपने असर जो है दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि भारत के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो एक साथ में ही जल्द से जल्द वहां भारत के मुख्तलिफ शहरों से लोगों को यहाँ के आके लाया जाए और उनको फिर डोमिसाइल दिया जाए। उससे उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ हो जाएगी और भारत के अजाइम जो है वो बिल्कुल दुनिया पे वाजिया हो जाएगी। इसलिए इनके लिए ये बिल्कुल आसान नहीं है। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता ये वही एक कोशिश है, वही सूरत है जिस तरह आप फलस्तीन में देख रहे हैं कि फलस्तीन के जो बाशिंदे हैं, आज वो अपनी जमीन के लिए, अपनी जगह के लिए, अपनी पहचान के लिए वो रो रहे हैं। इसी तरह से कश्मीरी जो है पिछले 73 सालों से अजाब और अताब के शिकार है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि किसी को बात करने की कोई हेलो, यहाँ जो जी जी, जर्नलिस्ट सुन है, रहा हूं अगर मैं, बिल्कुल आपका। कभी कभार वो फेयर रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस पर भी उनको कदरें लगाई जाती है, उनके घरों में रेड होते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे किसी को हक बात करने की इजाजत ही नहीं है, यहाँ पर किसी को सच बात करने की इजाजत ही नहीं है।
यहाँ ठीक है। पर अभी भी बहुत सारे हमारे साथी है, बहुत सारे ये उन लोगों के मुंह पर नाजरीन एक तमाचा है जिनको जो हमेशा ये राग हलापते हैं, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, कहते हैं जी चीजों को एग्जैजरेट किया जा रहा है। ये आपने ऑल द वे जम्मू कश्मीर जो है ना श्रीनगर से मैं कंटिन्यू हमारे कर नाना जी की जो है मैसेज जारी है, सुन रहे हैं, बार बार उन्हें कट किया जा रहा है। जी नाना जी। अरे मैं कंटिन्यू कर यहाँ तक कि हमारी बहनें भी जेलों में, कश्मीर से दूर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में हमारी बहनें भी बंद है। हम देख सब लें। कश्मीरियों का यही मानना है कि ये 1947 से लेकर आज तक जो जुल्म बर्पा किए गए हैं, कभी ऑपरेशन टाइगर के नाम पे, कभी ऑपरेशन ऑल आउट के नाम पे, कभी ऑपरेशन क्लीन के नाम पे, यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, यहाँ पे कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। और उसके राइट। लिए अब हद की दुनिया तो खामोश है ही, मगर भारत के जो यहाँ पे सिपाही है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो पैरामिलिट्री है, चाहे वो पुलिस है, उनको इम्प्यूनिटी दी गई है अफसा के माध्यम से, अफसा की ओर से जो अफसा लगाया गया है उसमें हर एक को, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी जो केसेस हुए हैं, यहाँ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हुआ करता था, जिसको बंद किया गया है, जिसको खत्म किया गया है 5 अगस्त 2019 के बाद। अब भारतीय ह्यूमन राइट्स कमीशन पे तो आप कोई उसमें तो कोई गिला ही नहीं है, वहां तो हमारे हक में तो कोई बात होगी ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो जो ह्यूमन राइट्स इदारे हैं भारत, वो तो पार्शल रहेंगे ही। अलबत्ता जो दुनिया के जिन पे हमारी नजरें हैं, एशिया वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, या दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो भी इस बारे में बिल्कुल खामोश है। करारदादे तो पास होती है, मगर बदकिस्मती से उन पे अमल नहीं किया जाता है। एक करारदाद यूरोपियन पार्लियामेंट में भी पास हुई है, जिसमें यह कहा गया कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन को भेजा जाए, जिसमें भारत जो अभी तक हरदर्दी जाहिर कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने भी उनको इजाजत नहीं दी है, अगर पाकिस्तान उन्हें इजाजत देता तो भारत दंगा हो जाता पूरी दुनिया में। अब जाहिर होता है कि देखो, अगर पाकिस्तान जो मकबूजा कश्मीर है उसमें उन ऑब्जर्वर्स को आने की इजाजत दी गई है, तो फिर भारत के लिए यह मुश्किल होता कि वो उन ऑब्जर्वर्स को वहां पे रोकता यहाँ आने के लिए। मगर इसमें कुछ पहल पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, उन्हें भी इजाजत देनी चाहिए उन ऑब्जर्वर्स को, ताकि वो मकबूजा कश्मीर का दौरा, जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, वो वहां दौरा करे। क्योंकि हमें पता है कि वहां पे ऐसी कोई ह्यूमन राइट्स इतनी ज्यादा कोई ज्यादतियां, इतने कत्लगारत, जेनोसाइड, मास रेप्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। या जो हमारे बहुत सारे यहाँ पे 10,000 से ज्यादा हमारे जो साथी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, नौजवान है, जिनको गायब किया गया है, जो डिसअपियरेंसेस के केसेस है, या मास ग्रेव्स के केसेस भी आए हैं। मास ग्रेव्स भी एक बड़ा एक टाइम में बड़ा इशू हो गया था, मगर उन पे तो तब तक काम नहीं होगा जब तक कि फैक्ट फाइंडिंग इशू मिशन यहाँ पे आएंगे। अब किसी साथी ने कहा था कि कश्मीरी हमें तो कोई पाकिस्तान इलाके, पाकिस्तान कोई शहर कह रहा है, कोई अटूटन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, प्रॉक्सी तो आपको हर जगह मिलेंगे। जब ऑक्यूपेशन रहता है तो उसमें आपको बहुत सारी लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जान का डर होता है, जिनको अपनी जान का डर होता है, अपनी फैमिली का डर होता है, अपनी तजारत का डर होता है, वो प्रॉक्सीज बन जाते हैं। देखिए, उसमें 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 जब तक ये ऑक्यूपेशन यहाँ रहेगा, मैं यहाँ ही नहीं बल्कि मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पाकिस्तान का नारा लेके चलते होंगे, उनको अपनी कौमी शनाख्त के बारे में कोई परवाह ही नहीं होगी। जब तक ये ऑक्यूपेशन खत्म नहीं होगा, तब तक ऐसे प्रॉक्सीज को आप एड्रेस नहीं कर सकते हैं। तब तक एक आम इंसान आजादाना तौर पे राय नहीं दे सकता है। ये दुनिया का मुसलमान उसूल है कि अगर किसी जगह कंसंट्रेशन बंदूक की बहुत ज्यादा है, वहां के एक इंसान से आप उसकी राय का इजहार, आजादाना राय का इजहार नहीं कर सकता। वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आजादाना राय करे, क्योंकि उसको डर होता है, उसको खौफ होता है, उसको जान के परेशानी है, यहाँ असमतें लूटी जाती है, यहाँ कत्लगारत होती है, यहाँ कस्टोडियल किलिंग्स होती है, यहाँ बच्चों को उठा के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में भेजा जाता है, उनके घर वालों को पता नहीं होती है। तो सर के लिए उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाता है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है। इस ज़िमन में जब तक ये ऑक्यूपेशन खत्म नहीं होता है, देखिए, अब एक फरीक ऐसा भी आया है जो अब लद्दाख में भी घुस रहा है, चाइना। ठीक है, वो किसी के लिए दोस्त हो सकता है, मगर हमारे लिए तो वो एग्रेसर है, क्योंकि वो हमारी जमीन पे आके कहता है कि ये मेरी जगह है। जबकि हिस्टोरिकली यूनाइटेड नेशंस में ये डिस्प्यूट जो है, जो उसकी बाउंड्रीज है, वो तो तय है।
वो तो 1947 की बाउंड्रीज तय है। उसमें अगर आज चाइना ये क्या क्या, अगर वो किसी का दोस्त है, वो आके कह रहा है कि लद्दाख मेरा एरिया है, ये कैसे मुमकिन है? पहले तो कुछ एरियाज तो उसे तोहफे के तौर पर दिए गए हैं। ये सारी सरजमीन जो है, ये हम कश्मीरियों की सरजमीन है, हम इसके बाशिंदे हैं। जब ये हमें हक है कि हम इसका फैसला करें, मगर वो फैसला तभी मुमकिन है जब ये ऑक्यूपेशन खत्म हो जाए, लोगों से राय पूछी जाए, बिला मजहब व मिलत, बिला नस्ल व जबान। दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू उनकी जारी थी, और माजरत के साथ कि उनका फिर से कनेक्शन जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया। सरफराज जहांगीर साहब, आपका इनपुट। जी बिल्कुल, बड़ी दिल दुखाने वाली एक सेकंड आप रुकिएगा, जो है ना नाना जी आप रुकिएगा, सरफराज साहब अपना कमेंट्स दे रहे हैं, आप रुकिएगा जी। जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि हमारे भाई जो कश्मीर से इस वक्त हमारे लाइन है, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसके साथ जो बहुत सारे हमारे वहाँ बैठे हुए हमारे बहन भाई सुन रहे होंगे या उन तक हमारी आवाज़ जाती है, तो बिल्कुल उनको हम मैं बिल्कुल ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वक्त बहुत करीब है। आपका इम्तहान, आपके ऊपर जो होने वाला जुल्म है, वो काली स्याह रात अब खत्म होने वाली है। अब हम भी अपना अता करते हैं, हम भी अपनी गलतियों को सोचते हैं कि हमने कहाँ गलतियां की हैं। जो बात हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं वो यही कि हमें आर पार कश्मीरियों को मिल के अपनी शनाख्त की लड़नी होगी। पाकिस्तान खुद मुख्तार, और देखें एक और नैरेटिव भी चल रहा है, जैसे आपने कहा, वो कहते हैं कि वो इंडिया वो कुछ भी नहीं हो रहा, इसको ज्यादा बना के पेश किया जा रहा है। उनके साथ तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। दो चीजों पे तो मैं बिल्कुल जैसे एक बार जब हम भी खुद मुख्तार कश्मीर नहीं सुनते थे, हम बहस कर लेते थे, हम उसके दूर तक चले जाते थे, लेकिन ये जो अब वक्त हमने भी सीखा है, हालात हमने भी सीखा है कि कश्मीर इशू हमने वक्त के साथ बहुत कुछ चीजें सीखी हैं। पाकिस्तान हमारा मौसन है, मैं पाकिस्तान, मेरे जैसे कई लोग पाकिस्तान से दुआलाना मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान हमारे का मरकज है, लेकिन कश्मीर को लर्न किया, बैरून मुल्क रह के बहुत सारी चीजें देख के ये केस हमें खुद लड़ना होगा। पाकिस्तान हमारी सपोर्ट करे, जहां जहां भी मुमकिन हो सकता है वहां हमारी सपोर्ट करे। और इसमें मैं एक और चीज आपको शाह साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ। दो चीजों की जिम्मेदारी बनती है इन हालात के तनाजुर में मैं देख के आपको बता रहा हूँ। एक, उस फोरम अब चाहे जो मर्जी का, जैसे हमने, मैं उसको समझता हूँ, तो बाकी कुछ मेरे इख्तलाफ करने वाले दोस्त उस आजाद हुकूमत को नहीं समझते कि ये गलत है या सही है, उस बहस में नहीं जाता। लेकिन एक फोरम है, वो फोरम में हमारा एक अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है तो वो ओवरसीज कश्मीरियों की बनती है, जो पूरी दुनिया में हम रहते हैं। हमें अपने आप को अपने रोजमर्रा की जो मसरूफियात हैं, रोजमर्रा के हमारे मामलात हैं, हमारे फैमिली के जो मामलात हैं, वैसे हमें टाइम टेबल और स्केड्यूल में हमें कश्मीर को भी शामिल करना पड़ेगा। हमें कुछ वक्त आप कश्मीर के लिए, पूरी दुनिया के कश्मीरी जो ओवरसीज में रहते हैं निकालना पड़ेगा। यही हम उनकी मदद कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत देर कर दी उन्होंने। नॉर्थ अमेरिका में उनको स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करनी चाहिए अपने मौक़िफ़ की। कश्मीरी क्यों लड़ रहे हैं, कश्मीरी के साथ क्या हो रहा है, दुनिया के सामने एस्टैब्लिश करने के लिए उनको बहुत तेज लॉबिंग करनी चाहिए, फोरम एस्टैब्लिश करने चाहिए। लेकिन सरफराज साहब, एक प्रॉब्लम जो हमारे साथ हो रहा है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, कि हम यूके के बाद कैलगरी के अंदर सबसे बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सेल्फ प्रोजेक्शन का जो है ना एक सिलसिला जो चल रहा है, कोई जो है ना मस्जिद जर्रार जो है वो रावलाकोट की मस्जिद बना के बैठा है, कोई पानविले की मस्जिद बना के बैठा है, कोई दातोड़ की बना के बैठा है, कोई जो है ना कोटली की बना के बैठा है, कोई बिम्बर की। तो हम कैसे मुत्तहिद हो सकेंगे? कैसे जो है ना ये सेल्फ प्रोजेक्शन से हम बाहर आके वाकई उनके लिए सच्चे सुच्चे जज्बात लेके आगे चलें, जो है ना इस वक्त पिसे जा रहे हैं। मेरी बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने जो है ना एक तस्वीर लगाई है, जो दरिया के उस पार और उस पार वेव करके एक दूसरे के साथ जो है ना सलाम दुआ करते हैं। और जिस तरह नाना जी जो है ना वो बता रहे हैं, वहां की पूरी रियलिटी इस वक्त बता रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज करने जा रहा है हिंदुस्तान 370 और 35A को हटाकर। तो उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है जो सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, ये
शुरू में ही आपने एक क्वेश्चन किया तो हमने इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी कि हमें अपने इख्तिलाफात को बुलाना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को जगह देनी पड़ेगी, हमें अपने दिल को शादा करना पड़ेगा, तभी जाके उन कश्मीरियों की मदद कर सकेंगे। Good. हमें इन छोटे छोटे इख्तिलाफात से निकलना पड़ेगा बड़ी काज के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए। ठीक। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे के नजरिए को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि यूके को इस फोरम के ऊपर से यूके रहने वाले कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करता है। Sure. उन्होंने अपने रोजमर्रा के जिंदगी के मामले में कश्मीर को उसी तरह शामिल किया हुआ है जैसे अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों की तालीम के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के रिस्क के लिए सोचते हैं। वहाँ वो मुकद्दर कश्मीरियत को भी टाइम देते हैं रोज की बुनियाद में। यही हमारा भी हमारा कोई अच्छा फोरम यहाँ काफी तादाद में मौजूद है कैलगरी में। हमें अपने खिलाफात बुलाना चाहिए, हमें बताइए कहीं कोई अगर हमारा डेडलॉक बनता है तो उसको बाकी आपने मार के आगे लेके जाना चाहिए। ये नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन मैं ये बड़ी जज्बाती सरफराज जंगली साहब का जो है ना कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है। मैं सीधा जाऊंगा तुरंत नाना जी की तरफ। नाना जी, आपसे जानना चाहते हैं लोग कि इस वक्त जो है आपके लिए कोई खदशात तो नहीं है, खुदा ना खास्ता आप महफूज हैं, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, चूंकि आपका एक सियासी जमात से भी ताल्लुक है, लिबरेशन फ्रंट से आपका ताल्लुक है, और आपने उसके लिए जो है वो पुरअमन जदोजहद पर भी आप यकीन रखते हैं और उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। मियां यासिन मलिक साहब की जो है ना वो आवाज को भी आप आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो इस वक्त जो करंट सूरत हाल है, आपको कितना फेवरेबल है माहौल जब आप बाहर निकलते हैं? क्या सूरत हाल है वहां पे? किस तरह का जो है ना, ज़ुबैर हसन ज़ुबैरी साहब भी जानना चाहते थे, तो क्या सारे लोग एक पेज पर आ चुके हैं या उनकी सोच एक हो चुकी है जो है ना कि वो चाहते हैं कि इससे कम हम किसी चीज पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ ले जाया जाए? देखिए जनाब, मैं अर्ज करना चाहूंगा, जहां तक आप हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, मेरी पूरी कौम जो है वो अनसेफ है। यहाँ मेरी पूरी कौम जो है वो ऐसे मुश्किल हालात से गुजर रही है जो मैं समझता हूँ कि ये तलवार की नोक पे से चलती है। किसी की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, किसी की सेफ्टी और सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। कोई आम इंसान भी किसी भी जगह किसी भी वक्त फोर्सेस के शिकार हो सकते हैं। अगर किसी ने गाड़ी किसी नाके पे थोड़ी तेज चलाई या ब्रेक ना लगी टाइम पे, उसको गोली मारी जाती है। बडगाम में ऐसा वाक़ा हुआ, उसके साथ में उसके अंकल वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे, उन्हें ही वो छोड़ने जा रहे थे, उसको वहीं गोली मार दी गई। उसका कसूर ये था कि उसको ब्रेक नहीं लगी तो मारी गई। तो बस बताया गया कि भाई ये तो नाका तोड़ रहा था, जबकि उसके अंकल उसके साथ में थे जो ड्यूटी पे जा रहा था, पुलिस की ड्यूटी पे जा रहा था। यहाँ जिसकी पूरी कौम महफूज ना हो, वहां आप एक इंसान से कहते हैं कि आप महफूज है कि नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, पूरी दुनिया के लिए ये सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो बर्बरियत, जो जुल्म जबर यहाँ पे हो रहा है, क्या उससे कश्मीरी जो है कहीं मायूस तो नहीं है? कहीं वो अपने मुतालबे से दस्तबरदार तो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन मानिए कि अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ खामोशी है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं पाकिस्तान को उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 5 अब मई तक रुकिए, अभी अगस्त भी गुजर गया, हम कुछ करेंगे। मगर उन्होंने साफ जाहिर किया कि उनकी पॉलिसी जो है बिल्कुल नाकारा है, वो कुछ नहीं कर पाए हैं। बल्कि यहाँ के जो हिंद नवाज सियासतदान जिन्होंने यहाँ पे कत्लेआम किया है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, चाहे वो मुफ्ती सईद हो, या चाहे मुफ्ती सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, इन्होंने यहाँ पे भारत की एमा पे कत्लेआम किया। आज हमारे जो जिन्हें हमें बेहद इश्क है, बेहद मोहब्बत है, वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कोई डिक्लेरेशन पास की है। भाई कौन सी डिक्लेरेशन पास की है उन्होंने? ये क्या कहते हैं उसको, वो कुछ यहाँ पे भारतीय जो सियासतदान है वो मिले थे, पांच जी नाज़रीन, मेरे माज़िज़ मेहमानों से इस वक्त मेरा राब्ता मुनक़ते हो गया है और तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स शामिल करूंगा जब तक वो मुझे जो वापस ज्वाइन करते।
जी मैं माफी नाना जी, चाहूंगा क्योंकि ये बार बार लाइन जो है बहुत वीक है, मैं समझ सकता इंटरनेट हूँ बहुत वीक है, चूंकि ये बार इसके बार पीछे कट भी रहा एक है, मैं इसके लिए साजिश है, माफी एक चाहूंगा। पूरा अब ये फेसबुक पे आपको ऊपर, पता है कि मीडिया हम के ऊपर, इसी सोशल कर्ब व मीडिया के अजाब ऊपर में एक जी रहे हैं, यलगार है, हमारे उनकी एक टीम है स्टूडेंट, जो ये हमारे काम बच्चे, करती है कि ताकि हमारे असल हमारे हक की बच्चे आवाज को जिनको समझा जाए। जिनको जिनको इस चीज की बहुत अशद जरूरत है, क्योंकि आजकल पेंडेमिक है और फिर पूरा सहारा इंटरनेट पे ही है, स्कूलिंग वगैरह, ये वो भी बेचारे हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, ताकि उनको, ये भी एक साजिश है कि उनको बिल्कुल पढ़ाई से, उनकी तरक्की से, जो बड़े बड़े कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, दुनिया के कोने जी, कोने में पहुंचते हैं, कि उनको उससे रोका है, क्योंकि उनके लिए भी ये प्रॉब्लम राइट। रहती है, क्योंकि जहां भी जाते हैं एज कश्मीर के एम्बेसडर, देखिए मेरा मेरा मेरे कहने का पहला मैं आगे अर्ज किया, पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। एक गुप्ता डिक्लेरेशन हुई है उन लोगों के जिनके हाथ कश्मीरियों के कत्लेआम से रंगे हुए हैं, खून से रंगे हुए हैं। जूही कत्लेआम और खून से रंगे हुए लफ्ज कहे तो आपके सामने नाजरीन आप देख सकते हैं कि किस तरह आंख मचौली खेली जा रही है, उनके इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, और वो चूंकि ऑल द वे मकबूजा जम्मू कश्मीर श्रीनगर से हमारे साथ हैं। सरफराज जहांगीर साहब। सॉरी सॉरी, ये बार बार लाइन कट रही अच्छा, है, बार बार जी, डिस्कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट। तो वो डिक्लेरेशन लेके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे ताज्जुब हुआ कि ये पाकिस्तान के वजीर खारजा है, ये कौन ये ऐसी बात कर रहा है, जिन लोगों की यहाँ कोई हैसियत ही नहीं है, जिनसे लोग यहाँ पर बेहद नफरत करते हैं, अगर कि उनको सहना भी पड़ा। भारत ने उनको 10 के बाद उनकी औकात दिखाई, 2019 के बाद उनकी औकात दिखाई। अलबत्ता ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीरी जिन्होंने उसे सहा है वो कैसे भूल सकते हैं उसको, और जिनको वो मोहसिन समझते हैं उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन में जाके बड़ी तकरीरें तो की। उसके बाद कश्मीरियों से कहा गया कि आप मई तक तो रुकिए, 2020 मई तक रुकिए, अभी अगस्त भी गुजर गया, हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। हाँ अलबत्ता शेलिंग देख रहे हैं, उसमें भी हमारे ही लोग मारे जाते हैं। भारत अगर शेलिंग करता है उसमें भी हमारे लोग मारे जाते हैं, कश्मीरी मारा जाता है, उस पार भी कश्मीरी मारा जाता है, इस पार भी बिल्कुल, कश्मीरी मारा जाता है। अगर इनको बिल्कुल। लड़ना है, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते हैं ये? इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक गोली क्यों नहीं चलाते हैं आपस में? वाघा क्या बॉर्डर पे वजह तो है कि कहीं इन्होंने कोई यही, गोली नहीं चल रही। क्या और क्या 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 वजह है कि इन्होंने यही जोन चुना हुआ है, यही मकबूजा इलाका चुना हुआ है? आर पार ये शेलिंग करते हैं और हमारे लोगों का कत्लेआम करते हैं। ये सरजमीन जो है ना, ये आर पार के जम्मू कश्मीर के लोगों की है, ये गिलगित बल्तिस्तान की है, ये एजे की है, ये एक्साइचिन की है, ये लद्दाख की है, करगिल की है, ये यहाँ पे वैली की है, ये जम्मू के लोगों की है, चिनाब वैली के लोगों की है। ये सरजमीन हमारी है बिल्कुल, और इसका फैसला हम करेंगे। और ये मुमकिन हो जब प्रॉक्सीज खत्म होंगे। प्रॉक्सीज तब खत्म होंगे जब यहाँ से फौजी इनखला होगा। फौजी इनखला के बाद ही लोग अपनी आजादाना राय का इजहार कर सकते हैं। किसी को बंदूक सर पे रख के आप उससे उसकी राय तो नहीं पूछ सकते हैं, वो क्या राय देगा? वो तो राय दे ही नहीं सकता है, उसको तो दाएं बाएं देखना पड़ेगा, उसको पहले अपनी जान का। वो क्या राय देगा? वो उसको अपनी जान के लाले हैं, तो वो अपनी राय क्या देगा, इसका इजहार कर रहे थे इस वक्त नाना जी। और उनका रास्ता बार फिर बार से डिस्टर्ब हो मुनकते रहा हो है। गया अब जब भी अलबत्ता कोई इंपॉर्टेंट अलबत्ता बात। मैं एक बात करना चाहूंगा, अब कश्मीरियों को तो समझ आना चाहिए। देखिए, मशरिक और मगरिब में हमारा कोई खैर खा नहीं है, ये हमने खुद शुरू जी, की है, हमें इख्तिताम तक खुद ही पहुंचानी है। हमने अपना खुद ही मसीहा बनना पड़ेगा, नाखुदा बनना पड़ेगा। हम सब कश्मीरियों को बिल्कुल एक जगह पे जमा होना चाहिए। उसके लिए कश्मीर ग्लोबल काउंसिल ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। हमारे उसके जो प्रेसिडेंट है फारूक सिद्दीकी साहब, अलमोरो फारूक पापा साहब, बड़े मशहूर नाम है जिनका तहरीक में काफी रोल रहा है। उन्होंने यहाँ मध्य कश्मीर में काफी काम किया है, उसके बाद उनको जला वतनी की जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें जिसमें कोई प्रेजुडिस नहीं है कि क्या हो। वो चाहते हैं कि सारे कश्मीरी एक जगह जमा होके, ताकि ये ऑक्यूपेशन खत्म हो और फिर कश्मीरी फैसला करे कि उनको क्या करना चाहिए। उनको ठीक। उनको अपने मुस्तकबिल का फैसले करने का हक दिया जाए। अब कश्मीरियों को ये देखे, खून की नदियां बह गई है, खून के दरिया बह गए हैं, कश्मीरी बहुत सफर कर रहा है। आज हालत ये है कि कश्मीरी को आज बात करने की भी इजाजत नहीं। आज हालत यह है कि आज कश्मीरी को बात करने की भी इजाजत नहीं है। ऑल द वे मकबूजा जम्मू कश्मीर से हमारे मेहमान
नाना जी जुड़े हुए हैं, और उनका बार बार जो ही किसी अच्छी गुफ्तगू की तरफ मामला जाता है तो इंटरनेट कट कर दिया जाता है, और उन्हें जो है वो इस चैलेंज का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है कि बार बार वो उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब तक वो हमसे जुड़ते, सरफराज जी से हम जानेंगे। सरफराज साहब, यहाँ जो हमारे जो तकब्बुर हमने बुत पाले हुए हैं, मैं फलां, मैं सरदार, मैं सैयद, मैं सुदन, मैं फलां, मैं क्यानी और मैं वो, ये सारी चीजें जो है ना, इस मैं का इलाज हमें जो है ना कैसे करना होगा, और उस मैं का इलाज करके हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों, जब हम मुत्तिद हो जाएंगे। तो वो बचपन में एक सुना था कि जो है ना, लकड़ी के एक टुकड़े को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन 4 लकड़ियां इकट्ठी करके किसी के हाथ में दी जाएं तो वो नहीं तोड़ पाएगा। तो इस हितात को हम कैसे जो है वो जो है ना सही मानों में ला सकते हैं? सेल्फ प्रोजेक्शन वाले जो गद्दी वाले जो लोग हैं, बाद वो कहते हैं जनाब के उन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ आ जाए तो वो भी उसकी भी मेंबरशिप कर लेंगे। हर पार्टी के मेंबर, हर जो है ना थाली का बेगन, उन बेगनों से हमें कैसे निजात जो है ना पानी होगी, और निजात पाकर हम कौमी काज कश्मीर के लिए आगे बढ़े? सरफराज साहब। ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी बिल्कुल शाह साहब, ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है। हमारे जो बहन भाई वहाँ जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उनके साथ मुखलस होने की ज़रूरत है। अब ये आपको पूछ रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि हम ये सारे इकट्ठे हो सकें, ये मतलब अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन से आगे निकलें, तकब्बुर गुरूर से आगे निकलें, अपने सेल्फी फेसबुक कमेंट्स लाइक्स के चक्कर से आगे निकलें। मेरे ख्याल में अगर कोई भी कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के दुख को महसूस कर लेना तो उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। मैं कहता हूँ उसको अपने आप को वहां तसव्वुर करके सिर्फ बैठ जाए ना, यहाँ कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में, आजाद कश्मीर में, ये तसव्वुर करे कि वो वहां बैठा हुआ है और उसकी एक्टिविटी क्या ये मुमकिन है जैसे वो आजाद कश्मीर में घूम रहा है, या हम यहाँ घूम रहे हैं, या अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम गर्मी में हो तो वो ला रहे हैं, सर्दी हो तो काफी ला रहे हैं। तो क्या ये बच्चे हमारे साथ वहां बैठे हो तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? इसका तसव्वुर करके मेरे ख्याल में आ रहा है इंसान, खूबसूरत फार्मूला दिया आपने। तो वो तब्दील हो जाएगा, वो एक फोरम पे जमा हो जाएगा। और शाह साहब, मैं ये आपका प्रोग्राम एक बड़े अच्छे तरीके से वो आप करके बड़ा अच्छा जा रहा है मकबूजा कश्मीर के वाले से, लेकिन एक छोटा सा इनपुट देना चाहूंगा। हमारे भाई जो बहुत कम आवाज मुझे आई है उनकी, लेकिन जो मैं सुन सका उनका दर्द, में उसके उनकी बात के हवाले से एक इनपुट देना चाहता हूँ। मकबूजा कश्मीर के दोस्तों से, बहन भाइयों से, और आज़ाद कश्मीर के लोगों से, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों और ओवरसीज पूरी दुनिया में फैले हुए कश्मीरियों से ये मेरी दस्तबदस्ता रिक्वेस्ट है कि हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, हमें अपनी ज़ात से आगे निकलना चाहिए। हमारे बहन भाई वहां मुश्किल में फंसे हुए हैं, हमारे बहन भाइयों पे जुल्म हो रहा है। हमें हमारी जो डिमांड है रायशुमारी, इसी का हक में उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमें उसके मोदी के अज़ाइम को रोकना पड़ेगा, उसके आगे रुकावट लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अपने ऑफिस को दुनिया के अंदर स्टैब्लिश करे, दुनिया के अंदर कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद करे, दुनिया के अंदर सेमिनार। अकेला हमारा एक बंदा एक सफीर है वहां पे। आप यूके के अंदर हमारे लोग बहुत ज्यादा कश्मीर से मोहब्बत करते हैं, वो हर एक बार किसी भी नजरिए का वो कश्मीर का सफीर है। हमारे लोग भी करते हैं, लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि नॉर्थ अमेरिका में कश्मीर इशू को किया जाए। मैं बहुत सख्त बात करने लगा हूँ, शायद आपके प्रोड्यूसर या आपका टीवी या आपके लिए भी थोड़ा ये मुश्किल हो सुना, लेकिन मैं कहता हूँ शाह साहब, एक प्रोग्राम अब हमें एक डिबेट चलानी चाहिए। Go ahead. There is a big difference between terrorist and the freedom fighter. Very good. वेरी गुड, खूबसूरत बात है। बताना चाहिए हमें, बिल्कुल हमें दुनिया को बताना चाहिए कि हमारा हक है, हमारा हक को किया जा रहा है, उसके आखिरी हम दुनिया में अमन देखना चाहते हैं। कश्मीरियों से ज्यादा पुरअमन कौम दुनिया में है ही नहीं है। लेकिन देखें आज इंडिया और चाइना कहाँ खड़े हैं। आज हमारे पड़ोसी मुल्क दुनिया की सुपर पावर अमेरिका सालसी की पेशकश कर रहा है। अब मेरे पास फोरम हो, अगर तो मैं कहता हूँ, मेरी बात अगर प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचे तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको सालसी की जरूरत ही नहीं है, आप कश्मीर इशू को हल कर दें, दुनिया में अमन हो जाएगा। इंडिया अपनी जगह ठहर जाएगा, चाइना अपनी जगह ठहरेगा, आप अपनी जगह ठहरेंगे, कितने में अमन हो जाएगा। खूबसूरत बात है, खूबसूरत तजवीज़ है।
समहाउ सरफराज साहब का भी कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है। जी सरफराज भाई प्लीज कंटिन्यू। अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको? आप ये कुछ चूंकि आज जिस हवाले से बात हो रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से हो रही है, और ऐसी लॉबीज बैठी हुई हैं जो इस जो है ना वो डेलिबरेटली जो है ना ये सब कुछ करते हैं कि ताकि ये जो आवाज है हक की आवाज जो है वो दूर तक ना जा सके। लेकिन उनके लिए एक पैगाम है कि हमारे सच्चे सुच्चे कुरान ने ये कहा हुआ है कि जाल हक का वज़हकल बातिला इनल बातिला काना ज़हूका। हक हक है, हक छाके रहेगा, बातिल बातिल है, बातिल ने मिट जाना है। तहरीकें अगर इस तरह दबाई जाती हूँ, या कुछ सेल्फ प्रोजेक्शन करने वाले जो लोग हैं वो अपनी जो है ना इस कश्मीरियत से जो है ना सेल्फ प्रोजेक्शन लेते रहते हैं, कैमरेज पे भी आएंगे, वो जो है ना डेमोस्ट्रेशन में भी आएंगे, लेकिन दिल पे हाथ रख के तन्हाई में अपने आप को कब्र में तस्वर करें कि हम इस वक्त कब्र के अंदर हैं, उस वक्त अपना फैसला अपना मुहासबा करें तो उनको अंदाजा लगेगा। जिस तरह सरफराज जहांगीर साहब ने कहा कि हमारे बच्चे जो है ना आज खुली फजा में आइसक्रीम खाते हैं, खुली फजा में कॉफीज पीते हैं, और हमें एम्पैथी करनी पड़ेगी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों से। किसी की जूती, एम्पैथी की तारीफ ये है कि किसी की जूती दर्द करवा रही है तो उस जूती में आप पाँव डालकर देखें कि दर्द कैसा होता है। तो आज हमें उनका दर्द महसूस करना होगा, एम्पैथी करनी होगी, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन से बाहर आना होगा, इलाकाई सियासत से बाहर आना होगा। मैं फलां जो है तंजीम का सदर, मैं फलां जो है ऑर्गेनाइजेशन का सदर, मैं फलाना, मैं टिमकाना, अपने तकब्बर को मिटाना होगा। मैं बकरे ने की थी, क़यामत तक उसे उल्टा लटका के उसकी चमड़ी उतारी जाती है। जी सरफराज साहब। जी, बड़ी खूबसूरत बात की। हमें इन्हीं चीज़ों का अयादा करना पड़ेगा, इन्हीं चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा। आज़ाद, मैं उम्मीद है आप मुस्तकबिल में मैं शुरू में शायद मैं नहीं कह सका, लेकिन मैं ज़मान टीवी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बड़ा अच्छा फोरम डेवलप किया है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी ढूंढें लोग, दुनिया के अंदर ढूंढें लोग, कश्मीरी ढूंढें जिनसे आप काम ले सकते हैं। और आप भी माशाल्लाह सदक शाह साहब हमेशा इसके लिए बड़ा जज्बे से काम करते हैं, ज़मान टीवी की पूरी टीम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइक और कमेंट से आगे निकल के बात करेंगे। आप इस असल बात यही है इसको नहीं करेंगे और इसका मैक्सिमम आप इसका कश्मीरी इशू को दें। और मेरी ये गुजारिश है कि अगले दिनों में आप यकीनन फिर भी जिंदगी ने मौका दिया तो आप हम इकट्ठे बैठेंगे। आज़ाद हुकूमत का रोल हमें डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, जो कोई भी पार्टी हो। अब शायद आपको तो पता है, बहुत से जानने वालों को भी पता होगा, इस वक्त रूलिंग पार्टी से हमारी एफिलिएशन है, लेकिन कता नजर इन चीजों से हमें एक रोल यहाँ बैठ के देखना पड़ेगा कि उनका करना तो उन्होंने ही है, जो ना वहां से जाके असेंबली में बैठ के कानून बनाने हैं, बातें करनी है, करना उन्हें। हम अपनी सजेशन दे सकते हैं। मेरे ख्याल में इस पे हमारी एक डिबेट होनी चाहिए। आज शायद वक्त इतना नहीं होगा, तो उसमें जो हमारे कश्मीर के फोरम है, जैसे कश्मीर सेल हो गया, कश्मीर कमेटी होगी, इन लोगों की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं इस वक्त, इस पे हमें मेरे ख्याल में बड़ी गुफ्तगू करके अपना इनपुट देना चाहिए। शायद कोई किसी के कानून के साथ हमारी बातें टक्कर जाए और हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, तरीके आज़ादी कश्मीर अपने मन तक पहुंचे। बिल्कुल, इस पे अगले प्रोग्राम तक, चूंकि हमारा ऑलरेडी 1 घंटा प्रोग्राम हो चुका है, तो मैं सीधा जाऊंगा नाना जी के पास। नाना जी, इस सारी गुफ्तगू सुनने के बाद इस वक्त आप जो है ना जहां बैठे हुए हैं, एक तो इससे कोई शक नहीं कि आपने मेरी निजी गुफ्तगू जब आपसे हो रही थी तो मैंने आपसे आपके खदशात का इजहार किया, और मैं बड़े फख्र से बमांगे दौल कहता हूं कि वाकई आप कश्मीर के सच्चे पुत्र हैं। आपने कहा मुझे इन जेलों वेलों से या इन चीजों से कोई जो है ना खौफ खतरा नहीं है, बारहा मैं जेलें भी देख चुका हूँ, बारहा ये सजाएं भी हम भुगत चुके हैं। आखिर ये वो सुबह कब आएगी जिस सुबह के लिए शायर कहता है कि वो सुबह कभी तो आएगी जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती गीत गाएगी। वो सुबह कब आएगी? उस सुबह की तलाश के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुझसे सवाल है? जी आपसे है नाना जी। जी देखिए, जम्मू कश्मीर जो है ना, ये अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के एक तनाज़े की जगह बन गई है, जहां उनको अपने स्कोर सेटल करने हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो। अब बड़ी बड़ी ताकतें जो है यहाँ आ चुकी है। अब ये हमें समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ के तनाज़े साथ अब पूरी दुनिया जुड़ चुकी है। अब दुनिया जो है दो ब्लॉक्स में मुनकसिम हो चुकी है, और जगह
जो चुनी गई है, कश्मीर चुनी गई है। सरदार वहीद साहब आपको बहुत खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं जी वेल डन सरफराज भाई। और कमेंट्स, चूंकि हमारा सेक्शन चलना शुरू हो गया है और कमेंट्स को भी हम साथ में शामिल करते जाएंगे, क्योंकि नेट की वजह से आज प्रोग्राम उस तरह नहीं हो पाया। जी नाना जी। अब ये पाकिस्तान पे जिम्मेदारी आज बनती है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान के लिए। देखिए, अगर वो चाहते हैं, अगर वो सच वाकई हमारे सच्चे हमदर्द है, देखिए पाकिस्तान के लोगों के लिए तो मैं मुझे कोई मुबालगा नहीं है, वो बिल्कुल हमारे हमदर्द है, उनको हमसे बहुत मोहब्बत है, वो उनके दिल हमारे लिए धड़कते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मगर जो ये एजेंसीज है या स्टेट है, स्टेट की अपनी पॉलिसी रहती है, हमेशा अपने इंटरेस्ट उनको सरफहरिस्त रहते हैं। ये तो लाजमी सी बात है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट अजीज होते हैं। मगर अगर वो दावा करते हैं, जैसे इमरान खान से कहते हैं कि मैं तो अब एक और आपका तर्जुमान भी हूं, ठीक है, बिल्कुल बनिए हमारे तर्जुमान तो सभी बनते आ रहे हैं, मगर आज तक कश्मीरियों को मुसीबत सिवा किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने इनको इस तकालीफ से, इन परेशानियों से बाहर नहीं निकाला। अलबत्ता पाकिस्तान की क़यादत के लिए, इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तानी स्टेट के लिए और एजेंसीज के लिए, जो ताकतवर लोग वहां पे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो वाकई हकीकी मायनों में कश्मीरियों के दोस्त हैं, रफीक है, मोहब्बत करते हैं हमसे, वो चाहते हैं कि हम इस अजाब और करब से नजात पाएं, तो वो जो आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान को मिला के उसे एक आजाद मुल्क का दर्जा दे। देखिए, अगर ऐसा होता है, एक तो ये जो दुनिया के जो तनाजात है, वो तनाजात में बिल्कुल एक रुकावट बनेगी। दूसरा, जो कश्मीरी लोग हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है, जो मोहम्मद बशीर अब्बासी साहब, आज आपको स्टूडियो में तो नहीं मिल सकूंगा, लेकिन जरूर आपके साथ भी एक प्रोग्राम करेंगे। आपने प्रोग्राम की तारीफ की, इस फॉर्म की तारीफ की, बहुत शुक्रिया आपका। यू आर फ्रॉम बाग। और इससे पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर से भी एक हमारे कमेंट्स था, अगर उसको मेरे प्रोड्यूसर साहब दोबारा रन करें। जी, मोजन गजानी, आई एम फ्रॉम किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर। वेलकम ब्रदर। आप लोगों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं इस हवाले से कि हम यहाँ बैठकर जो है ना, कनाडा के इस दुनिया के आखिरी कोने में बैठकर सच्चे सुच्चे जज्बात सरफराज जहांगीर साहब ने जिस तरह शेयर किए, और उन्होंने एक तरीका बताया कि हमें ये सेल्फ प्रोजेक्शन से, ये लाइक कितने लोगों ने हमें देखा, कितना लोगों ने पसंद किया, इससे खदारा खदारा हमने आगे जाना है, इससे जो है ना आगे बढ़ के उनकी मदद करनी है, इससे आगे बढ़ के एक फार्मूला लेना है। आज मुबीन राजी साहब का मैं कमेंट शामिल करूंगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मसला है तो अपनी बॉर्डर पर क्यों फायरिंग नहीं करते? कश्मीरी कौम को खुद खड़ा होना पड़ेगा। आजाद कश्मीर में एक खुद मुख्तार कश्मीर के लिए लीडर हैं जो लीड करे चाहिए, या वो ये इस तरह लिख रहे हैं, तो अवाम खुद मुख्तार कश्मीर के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे भाई, इसी चीज से तो हम बाहर आना चाहते हैं कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ पहले हमने जाना है। ये खुद मुख्तारी, ये हिलाकी, ये इधर का नारा, ये उधर का नारा, ये प्री मच्योर है सारा कुछ। जब तक हमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिलता, अगर हम इनकी तरफ जाएंगे तो हमें मसाइल होंगे। कदीर खान साहब कह रहे हैं कि पाक कश्मीरियन को फ्री हैंड दे, 73 इयर्स बहुत वक्त हो गया है। फाइनली कश्मीर मेरा ख्याल है उनका राब्ता फिर से मुझसे बहाल हो गया है। नाना जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। किश्तवाड़ से भी हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कमेंट किया है। और इसी तरह लंदन से हमारे जो दोस्त है, उनकी भी जो है इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, चूंकि नेट के इश्यूज हो रहे हैं। आई डोंट नो कि व्हाई टुडे, लाइक आई मीन हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, 1000 से ऊपर में प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली आज ही ये नेट की जो है ना आंख मचोली, ये किसी मायने से कम नहीं है। सो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसे बहुत परेशान कर दिया हमें हमें हमारी बात जो है वो बिल्कुल बीच बीच में इंटरप्ट होती है, और तो प्रॉपरली मैं जो बात मुजीजीन है जो बीच में आए हैं उनमें प्रॉपरली नहीं सुन सका हूँ,
और उनके सरफराज जहांगीर साहब के आपने कमेंट्स सुने जो उन्होंने सरफराज जहांगीर साहब ने सजेशन दिए हैं कि हमें इस बार मैं उनसे भी माजरत चाहता हूं क्योंकि मैंने उनको प्रॉपर्ली सुना नहीं। अब इंशाल्लाह मैं उसके बाद अच्छा मैं चले उनको दोहरा लेता हूँ। सॉरी मेरा ख्याल है आपका फिर से रब्ता मुझसे मुनक़ते हो गया। सैयद हामिद करदी साहब क्या फरमा रहे हैं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या खुद मुख्तार से पहले अवाम में सियासी शऊर पैदा करना होगा, जरूरी है। अक्सर अवाम इस इंतशार का शिकार है कि आजादी होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मेरी एक बात थोड़ी अधूरी रह चुकी थी कि अगर पाकिस्तान आजाद कश्मीर को एक आजाद मुल्क तस्लीम करें ताकि जम्मू कश्मीर के लोग अपना केस लेके पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं, हमारी एक आवाज बनेगी और दुनिया को एक फायदा होगा जो छड़ी मारी है, इससे भी निजात मिलेगी उनको। क्योंकि जब ये जगह कश्मीरियों के हवाले की जाएगी और भारत के लिए भी कोई जवाब पैदा नहीं होगा कि हमने कहा कि भाई यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को फौजें निकालो, वो करो, ये साथ हम निकालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उन्होंने ऐसा किया, हमने फिर ऐसा नहीं किया, उन्होंने फौज, ये जो आर्गुमेंट है ना, ये वीक आर्गुमेंट जो है ना, ये खत्म हो जाएगा। अगर वाकई पाकिस्तान जो है हमारे हमदर्द है, उनको चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग से नजात देने के लिए उनको ये करना चाहिए और कश्मीरियों के वाकई हमदर्द अगर है वो उनको ये जाहिर करना चाहिए, उन्हें कश्मीरियों को उनकी पहचान देनी चाहिए, इस मुल्क को आजाद करना चाहिए और पहले इसे खुद तस्लीम करना चाहिए, फिर जो उनके जेर असर ममालिक है उन तक इसकी रसाई हो और वो इसे तस्लीम करे। उसके बाद कश्मीरी लोग खुद इस केस को, अपने केस को दुनिया के ऐवानों तक पहुंचाएंगे और फिर वही एक जरिया बनेगा जिससे कि हम इस अजाब, इस अताब, देखिए दुनिया को पता है कि ये फौजी कंसंट्रेशन दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ है। 10 लाख फौजी और पैरामिलिट्री यहाँ पे जमीन पे है और जिनको ऐसे इख्तियार दिए गए हैं जो दुनिया की किसी भी फोर्स पे इख्तियार नहीं है। अगर नेटिव फोर्सेस को भी आप देख सकेंगे, अगर वो यूनाइटेड नेशन की इजाजत से लेके किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पर भी उन्हें ऐसी कोई इजाजत नहीं है कि भाई किसी को भी आप बड़े बादशाह हो गए हो, सिपाही भी बादशाह हो गया, जिसे चाहे गोली मारे, जिसे चाहे शक की बुनियाद पे कत्ल करे, जिसके घर में चाहे तोड़फोड़ करे, जिसे चाहे पकड़ के जेलों के सलाखों के पीछे भेज दे। यहाँ पर ऐसे कवानीन है। देखिए जर्मन में तो ऐसे दुनिया की वाहिद कौम जो इस वक्त जिस बुरे अंदाज में सफर हो रही है उसकी दास्तान सुना रहे थे नाना जी, उनका नाम हम पूरा नहीं जाहिर करेंगे। उन्होंने हिटलर की फासिस्ट जो पॉलिसी थी, स्ट्रेटजी थी, उन्होंने उसको मात दे दी। मोदी ने उसको कब की मात दे दी। बीजेपी ने जो यहाँ रजीम आई हुई है हिंदुस्तान में, उन्होंने तो मुसलमानों का काफिया हिंदुस्तान में तंग किया है, जो उसे अपना मुल्क मानते हैं, इसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हम तो कश्मीरी तो इसके थे, हमारी 5-6 हजार साल हिस्ट्री है, हम तो कोई भारत का हिस्सा ना थे ना ही होंगे। हाँ, अलबत्ता फौजी ताकत की बुनियाद पे अगर कब्जा किसी मुल्क पे किया जाएगा तो उसका यह मतलब नहीं कि वो उन्होंने इस चीज को मान लिया है, तो उसका मतलब है कि दुनिया इसको तस्लीम करेगी कि ये भारत का हिस्सा है। ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक ना हमें हमारे आजादी का हक नहीं दिया जाता है, तब तक ये तहरीक चलती रहेगी। अलबत्ता इसमें कभी उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। अलबत्ता अगर मेरे नजदीक मैं मानता हूं कि हमारी अचीवमेंट जो है इस वक्त, हमने अभी कुछ हासिल नहीं किया है, मगर हमने ये हासिल किया है कि हम अभी मैदानी कारजार में हैं, खड़े हैं। हमने सरेंडर नहीं किया है। हमने इस फैसिस्ट ताकत को, इनकी जो जितने भी मजालिम इन्होंने डाले हैं, इसको हम तस्लीम नहीं करते हैं और इसके सामने हम सजदा रेज नहीं होंगे। हम खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ठीक है, यानी ये वो सजदा, उस सजदे की इशारा हम आप दे पीस पर रहे हैं, डेमोक्रेटिकली लड़ रहे हैं, मगर कश्मीरी जो है ना, आजादी का जो नारा है, हम इसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। ये किसी को ये गुमान ना हो कि कश्मीरी चुप करके बैठे हैं, यहाँ अजाब है, किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। इस वजह से आपको खामोशी लग रही है। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान ने बड़ी आशाएं दिखाई कश्मीरी लोगों को, बड़े सपने दिखाए। इमरान खान साहब ने बहुत
इमरान खान साहब ने बहुत सपने दिखाए और उन्हीं सपनों की जो है वो दुहाई दे रहे हैं इस वक्त नाना जी मकबूजा जम्मू कश्मीर से ऑल द वे, और बता रहे हैं कि क्या ने हकीकत बहुत बता है दिया कि और मैं क्या वो फसाना करूंगा, है। ये करूंगा, आप इंतजार कीजिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक रैली निकाली थी जो इस खूनी लकीर को रोकना चाहते थे, वहां पर उनको रोका गया। उसके बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर से उनसे बात हुई, होम मिनिस्टर से बात हुई, बाकी वज़रा से बात हुई, उनको कहा गया कि आप एक साथ जाएंगे। अरे कब आओगे? और हम भी नहीं चाहते कि आप भी इस खूनी लकीर की नजर हो जाए। जिस तरह हम यहाँ पे सह रहे हैं, हमारा कत्लेआम हो रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारे भाई उस पार जो है वो कत्लेआम के शिकार हो जाए, भारत उन पे गोलियां बरसाए। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए के पास बहुत राय है, पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शन हैं। अगर ये ऑप्शन वो इस्तेमाल करते हैं कि इसे आगे तस्लीम करते हैं, तो पाकिस्तान की तो वाहवा दुनिया में हो जाएगी और हम समझेंगे कि हाँ वाकई हमारा मोशन पाकिस्तान है। ये उनको साबित करना होगा। ये इमरान खान पे अब जिम्मेदारी आयद पड़ती है, क्योंकि उन्होंने बड़े नारे दिए थे एक जमाने में, जब वो अपोजिशन में था, जब उसके साथ में हुर्रियत लीडरान जो यहाँ से गए थे वो बात तक नहीं पसंद करना पसंद करते थे। हमारे लीडर जो मोहम्मद यासीन भी तिहाड़ जेल में है, पिछले 2 साल से वो कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। सेल में, एक सेल में बिल्कुल अकेला रखा गया उसको, उसको बिस्तर नहीं है वहां पे, खाने की बड़ी किल्लत है, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर्स के पास नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि उनके जो केसेस कोर्ट में पेंडिंग थे, वहां से समन्स जाती थी, डॉक्टर जाता था, उन्हें वहां तक भी पेश नहीं किया जाता रहा जब तक ये पैंडेमिक नहीं हुआ। पैंडेमिक के बाद तो लगता है फिर उनसे राब्ता मुनक़ते हो गया। यासीन मलिक साहब के हवाले से बात कर रहे थे जनाब वो सरफराज जहांगीर साहब, क्या कहेंगे आप? रुक गया। आपको अलबत्ता आवाज यही इमरान खान आ रही है मेरी? साहब अपने शायद तो दोबारा आ कहते गए, थे उनकी कि सुन लेते कश्मीर हैं फिर आपकी तरफ आऊंगा। जाए, जी उन्हें ठीक उन्हें ठीक, दोबारा रहने का हक जी जरूर। है। आज वो कह रहे हैं कि ये सारा इलाका उनका है। आज वो नक्शा निकाल रहे हैं, पहले एक दिन पहले कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है, दूसरे दिन बता रहे हैं कि ये सारा इलाका उनका है। मैं अगर माजरत के साथ कहूं तो ये ऐसी बात हो गई तो कपड़े किसी और के पास है, वो कह रहा है कि मेरे पास नाडा है। अरे भाई मेहरबानी करके, नक्शे से क्या होता है? भारत यहाँ पे 10 लाख फौज लेके बैठा हुआ है, वो यहाँ पे कत्लेआम कर रहा है और आप कह रहे हैं कि नक्शा मेरे पास है, जम्मू वो कश्मीर दे रहा है। लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें इमरान खान साहब। पहले तो कश्मीरियों से पूछे जो कत्लेआम उनके साथ हो रहा है, जो जेनोसाइड उनका हो रहा है, जो मास रेप उनके साथ हो रहा है, जो जिसे सरदार फारूक खान साहब का एक कमेंट आया जी कि फर्स्ट वी स्टैंड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, 1 पेज, देन आफ्टर एवरीथिंग विल कम आउट, दिस इज ऑफ कश्मीर, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से उनका ये जो कमेंट है सरदार फारूक खान साहब का कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ हमें 1 पेज पर आना होगा और उसके बाद हमने बाकी चीजें जो है वो गिननी है। सरफराज जंगी साहब। जी आपको आवाज आ रही है शाह जी साहब जी मेरी? बिल्कुल आ रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं मकबूजा कश्मीर के भाई उनकी सारी बात तो नहीं सुन सका। 2-4 पॉइंट जो मेरे उनका, एक तो जो मैंने सुना है कि देखें आज भी उनके हौसले कितने बुलंद हैं, वाह, इतने जुल्म में पीसने के बाद भी हमारे भाइयों के हौसले कितने बुलंद हैं। और आपकी इजाजत से मैं जो आज ये छाड़ कर रहे हैं ना इस प्रोग्राम के साथ, और जो इस हद तक घिरे हुए हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ उलझ गए हैं। 5 अगस्त को अपनी तबाही का रास्ता खोल दिया है। कश्मीरी बंदूकों के साए तले चुप नहीं हुए, अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे, अपने हक से पीछे नहीं हटे। उनकी आवाज़ दबा के, इंटरनेट से छेड़छाड़ियाँ करके उनकी आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। ये नौशा दीवार है कि आप एक तबाही की तरफ निकल पड़े हैं और तबाही आपका मुकद्दर है। आप कश्मीर उनके उनके साथ होने वाले जुल्म, उसका वक्त आ गया, आप उसको पे करेंगे। ये ऐसे प्रोग्रामों को, और जहाँ कश्मीरियों की आवाज़ हो वहाँ आप छेड़छाड़ करके आप दुनिया में अपना चेहरा साफ करके नहीं पेश कर सकते। इंशाअल्लाह कश्मीरी अब पूरी दुनिया में जाग रहे हैं, वो आपका वही चेहरा दुनिया के सामने रखेंगे जो आप असल में हकीकत में हैं। उसे आपको मेकअप करने नहीं देंगे। बेशक जितना मर्जी प्रोग्रामों के साथ। तो सबसे सब जो सवाल था आपका कि हमारे देखें वहां हमारी एक लीडरशिप
जिसके साथ हमारा एफिलेशन है नहीं है, सारी असीर हैं, सारी हमारी लीडरशिप उसको नजरबंद रखा गया, जेलों में डाला गया है ताकि वो अपनी आवाज ना पहुंचा जी सके। अब ये सही हमारी जिम्मेदारी है, आजाद कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज जो उनको उनकी आवाज बाहर नहीं आ गई, हम समझ तो रहे हैं उनकी आवाज क्या है, उसको लेके हम दुनिया की तरफ निकल पड़े, दुनिया को बताएं कि हमारे क्या मसाइल हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी किन फोरम पे मदद। देखें, एस्टेब्लिश है, यूनाइटेड नेशन का अदारा है ना, उसे जी जोर तरीके से अपनी तमाम एनर्जी लगा के उसमें अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए कि दुनिया आंखें खोले और कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म को देखे। इसी तनाजर में मुख्तसरन मैं आपको एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैंने पहले भी जिक्र किया था, आजाद हुकूमत, वहाँ के रिहायशी, वहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ओवरसीज के अंदर रहने वाले अक्रॉस द जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, जितनी भी पार्टियों से तल्लुक रखने वाले कश्मीरी हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की आवाज बने। आजाद जी कश्मीर में हालिया होने वाले जो इलेक्शन है उनको टूटी नलका सड़क और नौकरियों की बुनियाद के बजाय पर हम कश्मीरी, आजाद कश्मीर के रिहायशियों को इस नजरिए के साथ इस दफा वोट पोल करना चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर, कौन सी जमात हमारे मकबूजा कश्मीर बहन भाइयों के लिए काम करेगी। जबरदस्त। अब क्या सड़कें बनती हमारे लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं इसमें क्या वो मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों का केस लड़े दुनिया के अंदर जाके। सही फरमाया आपने। क्या जुबैर हसन जुबैरी साहब कश्मीर का सर के अदारे सवाल का है। ये काम नहीं है कि दुनिया के अंदर वो अपनी लॉबिंग करे? ठीक है, प्लीज गो अहेड। सरफराज साहब आप जारी रखें। जी आवाज आ रही है? जो शायद सवाल आपने मुझसे किया है। नहीं नहीं, आप जारी रखें, कट हो रही थी, आप जारी रखें। अच्छा जी, मैं वो मेरी स्क्रीन पे ही है क्वेश्चन, वो अगर आप कर देखें, वही बात वही है। हमारी हुर्रियत के कितने ग्रुप्स हैं, कितने वो बुनियादी हैं, और अगर कोई राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हो ना, तो ये चीजें हुर्रियत के अगर आपने कुछ दिनों से देखा हो, वहां बहुत अच्छे लोगों ने आए हैं उस सेटअप में, जिन्होंने बहुत काम किया है और हुर्रियत के दोनों दलों को आपस में बिठाया है। प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने बड़ी उनकी टीम है जो उनके जो हुर्रियत में डील करते हैं, राब्ता अफसर हैं शायद, या इस तरह उन्होंने उन दोनों को बिठाया है करीब, दोनों दलों के आपस में मुज़ाकरात हुए हैं, और वो मेरे ख्याल में, मेरी इत्तलात के मुताबिक, वो बहुत करीब है एक दूसरे से मिलने के लिए, बल्कि मिल चुके हैं। अब ऐसे लोगों की जरूरत होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, ना कि लोगों को वजीफा खोर बना के इस बुनियाद पर किसने नारे ज्यादा लगाए थे तो इसको मैं कश्मीर दल में लगा दूं, इसने मेरे बैनर ज्यादा लगाए थे तो इसको चलो मैं मशीर लगा दूं। नहीं, उनको पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग, खूबसूरत बात, ये बहुत खूबसूरत आइडिया आपने दिया। समझने वाले लोगों अच्छा, को ये आगे सवाल जो था, जुबैर हसन जुबैरी हमारे जर्नलिस्ट हैं, बड़े पाए के जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफी हैं, बाग आजाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है। उन्होंने पूछा है आपसे, नाना जी, वो जानना चाहते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप जो पाकिस्तान में है, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है नाना जी? देखिए देखिए, हर एक का अपना एक रोल है। हर एक बिल्कुल आसान तरीके से, जो भी कश्मीरी जहां पर भी बैठे हैं, चाहे यहाँ मकबूजा कश्मीर में हो, चाहे जेके मुस्तफाबाद में हो, या पाकिस्तान के किसी कोने में हो, या दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, सब अपना रोल अदा कर रहे हैं। देखिए, मुतमईन की बात नहीं है कि हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि कौन किस खुलूस के साथ काम कर रहा है। अलबत्ता मुझे लगता है, मेरे नजदीक, अगर कोई भी कश्मीर के लिए बात करता है, चाहे उसका कंट्रीब्यूशन कितना, नाज़रीन, हमारे अगले 5 मिनट के बाद प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, और मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट्स जल्द से जल्द शामिल किए जाएं, और अगर मेरे मेहमान दोबारा आ गए तो उनसे 1-1 मिनट की गुफ्तगू भी करवाई जाएगी। मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगा कि वो कमेंट्स को शिफ्ट करे और मैं अगले कमेंट्स की तरफ जाऊं। जी ये आप मुझसे कुछ फरमा रहे हैं? प्लीज, यू कैन कंटिन्यू। आपके पास
हमारे प्रोग्राम का चूंकि दौरानिया 1:25 पे खत्म हो जाएगा, 5 मिनट हैं, जो भी आप मैसेज देना चाहें वो आप अपना मैसेज दे दें, उसके बाद। जी जी, देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारी क़यादत जहां पर भी है उन्हें इंडिजिनसली काम करना चाहिए, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोई भी हो। हमें प्रॉक्सीज बन के काम नहीं करना पड़े चाहिए। अगर हम प्रॉक्सीज बन के काम करते हैं तो वो एक नरेटिव बन जाता है दुनिया के सामने, जिससे 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 हमारी मूवमेंट को नुकसान पहुंचता है, हमारे काज को नुकसान पहुंचता है। हमें क्लब किया जाता है इधर वी आर फ्रॉम विद द पाकिस्तान। जब तक कश्मीरी एक इंडिजिनस मूवमेंट को लेके आगे नहीं आएगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन किसी का थोड़ा हो ज्यादा हो वो तो चलता रहता है, वो तो अप्रिशिएबल है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जो जितना भी काम कर सके थोड़ा ही करे, एक लफ्ज ही बोले इस मूवमेंट के लिए, कदम ही उठाए, वो काबिल काबिल तहसीन है। मगर प्रॉक्सीज बन के नहीं, किसी के एजेंट्स बन के नहीं। अगर आप एजेंट्स बन के काम वाह, करेंगे, वो आप उस अपनी कौम को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी कौम को आप उसमें से कुछ देते नहीं, बल्कि बल्कि उसको लेबल लगता है, उसको गलत लेबल लगता है दुनिया में। उसे दुनिया भी उसे प्रॉक्सीज के तौर पे समझती है। वो उसे मूवमेंट तहरीक आजादी की जंग नहीं मानती है। उसे कहती है कि ये किसी के एजेंट्स है, इसके एजेंट है, राइट, उसके एजेंट है, ये इसके एजेंट है। मैं आप समझ सकते हैं मेरा इशारा क्या है, समझ क्योंकि गया, देखिए बिल्कुल हिंदुस्तान से समझ भी गया। बहुत सारे लोग जाते हैं दुनिया में, जो जिनको जैसे कश्मीरी पंडित है, उनको तो व्हिपिंग बॉय चाहिए था, उनको माइग्रेशन यहाँ से कराई, हिंदुस्तान ने कराई। आज वो वही लेके हमें बदनाम कर रहे हैं। जहां पर भी आप कश्मीरी पंडित देखेंगे वो इस तहरीक को बदनाम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनका जो राइट, अलायंस है वो गलत है, प्रॉक्सीज है उनके। इसी तरह मैं नहीं चाहता हूँ कि कश्मीरी लोग कोई ऐसा हो, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम पे हो, या जेकेएलएफ के नाम पे हो, या मुस्लिम लीग के नाम पे हो, या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नाम पे हो, या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम पे हो, किसी भी तंजीम के नाम पे हो, वो प्रॉक्सीज ना होके आजादी की जदोजहद कहलाने वाले लोग हो, जिन पे लोग जो लोग दुनिया में उन्हें देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, जिन तक उनकी बात पहुंचती है, उन्हें इंडिजिनियस समझे, उन्हें कश्मीरी लोग समझे। ये कश्मीर की आवाज है। ये जो श्रीनगर से आवाज है राइट, वही मुजफ्फराबाद से आवाज है, वही गिलगित से आवाज है, वही बल्तिस्तान से आवाज है, वही लद्दाख से आवाज, वही जम्मू से आवाज है, वही चिनाब से आवाज है। ऐसे अगर जब ये आवाज इस तरह से सामने आएगी, तो फिर हमारी कामयाबी यकीनी होगी। दुनिया देखे, दुनिया किसी के लिए किसी को नहीं छोड़ सकती है। एक मुल्क को दुश्मन बना के दूसरे मुल्क को दोस्त नहीं बना सकती है। एक मुल्क के उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। वो एक हमारे मूवमेंट को अगर आप पेश करते हैं कि ये किसी की भी है, वो दूसरे को नाराज करके आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमें समझनी चाहिए, कश्मीरियों को ये समझना चाहिए। इससे हमारा नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरी तमाम जो भी हजरात है जहां पर भी काम कर रहे हैं तहरीक आजादी को लेके, मेरी उनसे मोदबाना गुजारिश है, आप अपने मकदूर के मुताबिक आप काम कीजिए। आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपने इतना क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, आपने हमें आजादी खूबसूरत क्यों नहीं बात, दिलाई। हाँ, अलबत्ता एक सवाल आपसे जरूर किया जाएगा कि आप हमें बदनाम ना करके इस तहरीक को कश्मीरियों की तहरीक के तौर पे दुनिया के सामने पेश करें, इंडिजिनियस वाह, तौर से इसको पेश करें। फिर ट्रू, आजादी जो है वो मुकद्दरों से मिलती है, वो तो अल्लाह के इज़्न से मिलती सही, है। हमारा काम है जद्दोजहद करना, हमारा काम है। खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात थी। और मैं ये तुरंत सवाल लेके जाऊंगा, ये चूंकि प्रोग्राम का हम दौरानिया खत्म हो रहा है, सरफराज जहांगीर साहब की तरफ लेके जाऊंगा, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कनाडा में इस वक्त मौजूद हैं, और बड़ी जो है ना दर्द दिल रख के मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। मेरे प्रोड्यूसर से गुजारिश होगी कि जो पिछला सवाल था वो उसको अगर रीशफल किया जाए, मैं उस सवाल को इनसे पूछने के बाद इनसे प्रोग्राम का जो है ना जो हमारा दौरानिया चूंकि 5 मिनट रह गया है। फर्क शाहीन साहब कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन में पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो है ना हवाले से जो है ना वो ये कह रहे हैं, जो हम जो है ना हमें क्या करना चाहिए, यानी ये अपनी एक हमसे पूछना चाहते हैं, तो ये आप बेहतर इनको बता सकते हैं सरफराज साहब। जी बिल्कुल, जैसे पहले मैंने अर्ज किया, आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं अक्रॉस द बोर्ड, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका तल्लक है, जी, उनको बाशऊर होना पड़ेगा, उनको
को, कश्मीर को, दुनिया को, कश्मीर मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के दुख दर्द को समझना होगा, फिर फैसला करना होगा अपने वोट का। देखें, अगर लेट्स से मेरा मेरी पॉलिटिकल पार्टी से एक एफिशिएंट है, अगर मैं महसूस करता हूँ, मैं आपको ट्रूली ये बात बताता हूँ कि अगर मैं महसूस करता हूँ कि मेरी के पास आज़ाद कश्मीर की जिस पार्टी से मेरा तल्लुक है, मेरी लीडरशिप मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को ये दर्द नहीं रखती, मैं उसको वोट नहीं करूंगा, चाहे मेरा उसके साथ कितना भी बेनिफिट क्यों ना शामिल हो। जबरदस्त मुझे जबरदस्त। खुद असेस करना पड़ेगा मेरी लीडरशिप, मेरी पार्टी मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के लिए कहाँ तक जा सकती है। विजडम ये है, खूबसूरत जुर्रत है, मैसेज है, हमने बाकी अंधी है, तकलीफ नहीं बात करनी है बल्कि हकायक को जान के जीना है। जी बिल्कुल हकायक। मेरा आज प्रचार यही रहेगा कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को, सियासी कारकुनों को, किसी भी पार्टी के लोगों को जागना चाहिए। उनको फैसले पसंद नापसंद, बरादरी, कबीला, दोस्ती, तलक, वास्ते की बुनियाद पर नहीं करने चाहिए, बल्कि मकबूजा कश्मीर के दे के करना चाहिए। जो उनके लिए हमदार दो उसको और आगे लेके इनके आना सवाल का दूसरा पोर्शन तो ये फिर हमारे लिए है कि फौरन हमें हिलाक के पेपर पर भी दस्तखत करने पड़ते हैं, तो बावजूद इसके कि हमें ये मान लेना चाहिए कि इस पर दस्तखत करने के बाद हम इलेक्शन में हिस्सा लें, अपनी राय डालें। और बल्कि यहाँ तक तो मैं तो कहता हूँ कि बल्दियाती जो निज़ाम हमारा धर्म बरम हुआ है उससे भी ऊपर आना चाहिए। लोग यही एक वाहिद जो है तरीका है जिससे डेमोक्रेटिक वे से अपने हकायक को सही मानों में जो है ना वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखें, आपका एक दिन ये आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी, 1 या 2 दिन पहले आपका एक प्रोग्राम था, मेरे ख्याल में सरदार अनवर साहब बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। मैंने प्रोग्राम सुन रहा था। मुझे पता है, आपको पता है वो किस नजरिए से बिलोंग करते हैं, कितने कमिटेड है अपने राइट, नजरिए के साथ, अपनी पार्टी के साथ। बिल्कुल जब आपने उन्होंने निजी एक बात गुफ्तगू की में थी भी कि मुझसे कहा मैं था। जो लोग जी जी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इलाके पाकिस्तान वाले दोस्तों को, मैं उनको कोई बुरा भला नहीं कहता, मैं कहता हूँ उनका राइट है कि वो बात करें। इसी देखें, मुझे उस बात से बड़ा हौसला मिला है, वरना हमारे तो एक नजरिए के भाई जो यहाँ है वो हमें तो एक आंख नहीं पा पाते ना, तो यही नजरिया हमें लेके चलना पड़ेगा। देखें, आप एक सिस्टम के राइट, अंदर होंगे, जबरदस्त। आप इलेक्शन चूंकि के अंदर जाएंगे तो आप लोगों की राय ले सकेंगे कि लोग कितने है। सरफराज जहांगीर साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज आपने बहुत मुफीद मालूमात दी। हमारे प्रोग्राम का चूंकि दौरानिया अनफॉर्चुनेटली खत्म हो रहा है और खासा लंबा भी हो गया, 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, 1 घंटा 28 मिनट तक हम जो है इस दौरानिया को बढ़ा कर लेंगे। इंशाल्लाह यही पैनल होगा बेहतर नेटवर्क के साथ, जो है फिर हम जो है ना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो है ना आखिर पे शायद कुछ आप कहना चाहते हैं वो भी मैं जरूर सुनूंगा। 1 मिनट के लिए जनाब मैं दूंगा नाना जी को मौका कि नाना जी आप कुछ अपने जो है ना फीलिंग्स और अपने जो पैगाम जो है वो सबमिशन के तौर पे आखिरी जो है ना वो बात कर लें, फिर मैं सरफराज जहांगीर साहब की तरफ जाऊंगा और प्रोग्राम को खत्म कर लेंगे 1:30 पे। जी पहले सईद तसग्गुर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात रख सकें, अपने मौक़िफ़ को सामने रखें। जो हाज़रीन यहाँ पे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से बेतुक बात की है, जबकि हमारा नेटवर्क जो है बिल्कुल ढीला ढाला है। इसके बावजूद भी नाजरीन ने हमें बर्दाश्त किया, उन्होंने हमें बर्दाश्त किया ये डिस्टर्बेंस के बावजूद भी। अलबत्ता मेरी आप शुक्रिया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कश्मीर के लिए अब बहुत खून बह चुका है, 73 साल हो गए हैं। अगर देखा जाए तो हमें 500 साल लगभग गुलामी के हो गए हैं। अलबत्ता अब इस रजीम को देखेंगे अगर आप हिंदुस्तान की, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, कभी मुगलों के खिलाफ, कभी सिखों के खिलाफ, कभी अफगानियों के खिलाफ, कभी डोगरा के खिलाफ। अब हिंदुस्तान 1947 के बाद से हम इससे बेकार है। कश्मीरियों ने अपनी शिनाख्त कभी नहीं खोई। अगर दूसरी कोई कौम होती दुनिया की, शायद वो अपनी पहचान क्या अपनी मर्दानगी तक हो चुकी होती, इतनी गुलामी के साथ लड़ते वो इतने जुल्म बर्दाश्त करते। ये मेरे कौम की शान है, मेरे कौम की पहचान है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को कम नहीं किया, उन्होंने किसी भी ताकत के सामने से कम नहीं किया। हमेशा उन्होंने अपनी शिनाख्त भी बरकरार रखी, बल्कि दुनिया को अपनी शिनाख्त मनवाई। और मुझे मुझे ये यकीन है, इस पे कामिल यकीन है
जैसे मेरा यकीन मेरे अल्लाह पे है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है। सल्लल्लाहु मुझे मेरी अलैहि कौम पे भी यही यकीन है कि इस तहरीक को वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि हम खड़े हैं। हम इस तहरीक को इसके मंजिल तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह। अलबत्ता जो हमारे मोहसिन है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो पाकिस्तानी अस्टार पे दबाव लाए, उन्हें कहे कि एक सीधी पॉलिसी लेके आए, एक साफ पॉलिसी लेके आए। अगर वाकई वो कश्मीरियों को चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले, तो वो हमारे साथ खेल ना खेले, अपने इंटरेस्ट की बेट हमें ना चढ़ाए, अपने मुल्क की इंटरेस्ट की बेट हमें ना चढ़ाए। देखिए, वो हमें अपना डिफेंस अगर हिंदुस्तान के खिलाफ समझते हैं कि भाई ये हमारे लिए एज डिफेंस के तौर पे काम आ रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, ह्यूमन शील्ड। मुझे लगता है कि दुनिया तवारीख में फिर एक दिन जब तवारीख लिखी जाएगी, दुनिया कभी पाकिस्तान को माफ नहीं करेगी। मोहसिन अगर इस कदर और से यहाँ पर मैं हमें आपको इस रोक तरह कर छोड़ एक दे, बात अपने नाजरीन के लिए कहना इसलिए चाहूंगा। इसलिए यहाँ पे उन्हें आपको अपना रोक रोल कर मैं अदा अपने करना नाजरीन के होगा। लिए एक बात हाँ, कहना सॉरी। चाहूंगा। वो ये है कि जो आपने कहा, आपने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा शुक्रिया का हकदार, और मैं समझता हूँ कि वाकईतन उस सन ऑफ सोल का जो रोल प्ले कर रहे हैं वाशिंगटन में हमारे इस चैनल के ऑनर, इस चैनल के रूए रवां जनाब खुर्शीदुज़्ज़मा अब्बासी साहब। और इस हद तक भी बाद दफा वो जज्बाती होते हैं। और आज मैं एक प्रोग्राम में उनको देख रहा था, बाखुदा मुझे फख्र हो रहा था कि जब तक कश्मीर की धरती के ऐसे बेटे, ऐसे सपूत हैं, इंशाअल्लाह ताला हम पर कहीं आंच नहीं आने वाली। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, यकीनन हम एक जा होंगे, एक तरफ हो जाए, होकर जो है ना अपनी आज़ादी को मन तक की अंजाम, अपने इस जो है ना इस आज़ादी के सफर को मन तक की अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। चूंकि आज मैंने उन्होंने जब कश्मीर खुर्शीदुज़्ज़मान सेल के साहब हवाले के से बारे में, बयान कर मैं रहे थे। माफी चाहता हूँ, कथा कलामी माफ, मैं खुर्शीदुज़्ज़मान साहब के बारे में सुना है कि उन्होंने एक बड़े ओहदे को छोड़ के इस कश्मीर की काज की तड़प के लिए, इस तहरीक की तड़प के लिए, आज़ादी की तड़प के बिल्कुल लिए वो अपने दयारी गैर में आए हैं। वहां पे वो कश्मीरियों के लिए काम कर रहे हैं, वो अपना बेशक। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके लिए हम उसे तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं। जहां तक आप हमारे साथी है, आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हमारा हक बनता है कि हम आपका शुक्रिया अदा करें। और जो थैंक पैनलिस्ट आए हैं, जो कश्मीर काज को लेके बात करते हैं, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाला, अपनी राय का इजहार किया, अपने जज्बात का इजहार किया। तो कश्मीरियों को लगता है कि जब ऐसे बात होती है, हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम तन्हा नहीं है, हम अजाब अताब में अगरचे है, मगर हमारे दोस्त भी बहुत है। अगर के जालिम हमें तलवारें लेके, बंदूकें लेके कत्ल करने के दर पे हैं, मगर हमारे दोस्त भी है जो हमें सीने लगाने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम बिल्कुल कर्ब आजाब में हैं कश्मीरी को। देखिए, यहाँ पे बच्चा बच्चा गैर महफूज है, हमारी बहनें तो गैर महफूज है, कोई यहाँ पे महफूज ये बात ही नहीं है कि कोई इस तहरीक से वाबस्ता है या कोई दूसरी लाइन इख्तियार किए हुए हैं जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक उनका हक भी बनता है कि बंदूक लेते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए मौत है, या जो तहरीक से वाबस्ता है उनके लिए मौत है, जेल है। यहाँ हर एक कश्मीरी जो है गैर महफूज है। किसी भी वक्त वो किसी भी जगह किसी चीज का भी शिकार हो सकता है, अगरचे वो बेचारा दिल में ही आजादी की तड़प रखता हो, मगर वो भी गैर महफूज है। इसलिए अब बहुत खून बह चुका है, 73 साल हो चुके हैं। हमारी अब मेरे पहली तो गुजारिश अपनी जो हमारे रसाइल्स है, जहां भी दुनिया में किसी जगह रहते हैं, वो हमारे एम्बेसडर्स है, हमें एक जगह जमा होना चाहिए, हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए। हमें अपने जो मामूली जो फरोई इख्तिलाफात है उनको छोड़ के एक जगह जमा होके ये तय करना होगा कि भाई ये कश्मीरियों की तारीख है, इसका जो फैसला है वो कश्मीरी करेगा। ठीक है, अगर कश्मीरी कहीं कोई भी इंडिजिनस फैसला करते हैं, तारीख, इंडिजिनस वो सबको मूवमेंट। तस्लीम होगा, डेमोक्रेटिकली वो सबको तस्लीम होगा। मगर अगर कोई ये कहता है कि खुद मुख्तार कश्मीर कहना गुनाह है, तो पाकिस्तान वाले हमें फिर कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के एजेंट है, हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि ये पाकिस्तान के एजेंट है। मुझे लगता है कि ये बड़ी नाइंसाफी है। अगर हक बात कहना एजेंट, किसी का एजेंट होना है, फिर तो मुझे लगता है कि दुनिया में हक को फिर रखना ही नहीं चाहिए। फिर मुझे तो आज हक मकबूल को अहमद कौन भट्ट देता है? शहीद का एक कॉल, इसलिए आपकी इस बात इस, से एक इसलिए मकबूल अहमद भट्ट शहीद का इसलिए एक कॉल इसलिए याद आया। इसलिए मैं आपको माजरत से रोक कर मैं उनका वो कॉल जो है ना यहाँ जरूर मेंशन करूंगा। ताड़ जेल में जब उनको 1984 में
तख्ताएदार पे ये उनको जो है ना लटकाने के लिए ले बिल्कुल जा रहे थे, तो ये उनके चीज मुतालिक हमारे ये अल्फाज ये उन्होंने ये कहा चीज तो था हमारे कि कायद मैं शहीद जो अजीज है से ना हुई है। किसी का उन्होंने तो एजेंट नहीं हूं, ना मैं पाकिस्तान वाले भारत का हिंदुस्तान एजेंट का हूं, ना एजेंट मैं मानते थे। पाकिस्तान का एजेंट हूं। हिंदुस्तान मैं हिंदुस्तान अपना हिंदुस्तान जमीर वाले का कैदी हिंदुस्तान हूं वाले कह रहे थे ये और पाकिस्तान का धरती एजेंट है। माँ बिल्कुल। का जो है ना और वो उसने मैं तख्तेदार पे उसको वो जो है ना साबित आजादी चाहता हूँ। देखिए उसने तख्तेदार पे वो साबित कर दिया। हद तो ये है कि 1984 जब उनकी 11 फरवरी को उनको तख्तेदार पे तिहाड़ जेल में चढ़ाया गया, उनके वाकयात तक नहीं दिए गए, उनके जो कपड़े उनके जो किताबें वो तक नहीं दी गई, उनकी जस्ती खाकी नहीं दी गई। देखिए किस कदर जुल्म हुआ। और 1984 से लेके 1988 तक एक सुकूत था जिसमें उस वक्त भी उसको लोग कोई कातिल कहता था, कोई पाकिस्तानी एजेंट कहता था, कोई हिंदुस्तानी एजेंट कहता था। मगर जब 1988 में यहाँ शहीद कश्मीर अशफाक मजीद वानी साहब ने जब इस तहरीक का आगाज किया, जिसके साथ में शहीद हमीद शेख साहब थे, मोहम्मद यासीन मलिक साहब थे, जाहिद अमीर साहब थे और बाकी साथी थे, उन्होंने उन्होंने फिर इस दाग को धोया है। उसके बाद आज हर एक के लिए शहीद मकबूल भट्ट अलैहि रहमा शहीद अजम है। आज किसी जी को इख्तिलाफ नहीं। वक्त ने साबित कर दिया है कि वो किसी के एजेंट नहीं थे, वो तख्तेदार बेशक। थे। इसलिए किसी को बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए किसी के बारे में। ये आइडियोलॉजीज की बात है, हमारी एक शनाख्त है, हमारी एक तहरीक है, हमारी एक हिस्ट्री है, हमारा एक कल्चर है। हम इसको नहीं भूल सकते, हम नहीं भूल सकते हैं इसको। हाँ, उसके बाद अगर अगर मेजॉरिटी का फैसला होगा वो हम तस्लीम करेंगे, अगर वो पाकिस्तान के जी हक में होगा बिल्कुल, हमें जिस तरफ तस्लीम जाना होगा। चाहे, राइट टू सेल्फ कोई अजबियत डिटर्मिनेशन कोई में। अजबियत कोई बिल्कुल। अजबियत नहीं होगी उस वक्त। अगर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहेंगे मेजॉरिटी, जो कि नामुमकिन है, जो मुझे पता है, मेरा यकीन है कि नहीं जाना चाहेंगे, फिर वो भी हमें तस्लीम होगा। इसलिए अगर जम्मू बेशक। कश्मीर के लोग खुद मुख्तार रहना चाहते हैं तो इन दो फरीकों को भी ये तस्लीम करना चाहिए और तहे दिल से तस्लीम करना चाहिए, जिस तरह से हम तहे दिल से तस्लीम करने के लिए तैयार है। कोई भी फैसला नहीं। और उसी चीज को मद्देनजर रख के स्ट्रेटजीज बनाई जाए। मैं खास तौर से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि इमरान खान साहब को अपोजिशन में जब थे तो कोई लीडर मिलने के लिए तैयार ही नहीं था। ये मोहम्मद यासीन मलिक साहब थे जो उनसे मिले थे उस वक्त। और जब भूचाल आया उसके बाद फिर वहां पे काफी जाने आया हुई, तो ये मोहम्मद यासीन मलिक साहब ही है जिसके साथ में इमरान खान साहब कैंपों में टेंटों में बैठे, वहां मैच खेले लोगों के लिए, बिल्कुल। वहां पैसे बांटे। वही इमरान खान बेशक। साहब उस वक्त खुद मुख्तार कश्मीर की बात कर रहे थे, तो आज कह रहा है कि पूरा कश्मीर मेरा है, पूरा कश्मीर पाकिस्तान का है। ये तजाद क्यों है? जबकि इमरान खान साहब को मैं बहुत इज्जत की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट लीडर है, जो अभी तक हमें जो अभी तक प्रूव हुआ है। मगर अगर अगर वो अपने मुल्क के लिए इतने ईमानदार है, जन्नतदार है, तो हम कश्मीरियों के लिए आज एक बात, दूसरे दिन दूसरी बात, पावर से बाहर एक बात, पावर में दूसरी बात, ये कहां तक चलेगा? ये तो नहीं होना चाहिए। हम भी एक कौम है, हम भी यहाँ पे अब मर रहे हैं, कट बिल्कुल। रहे हैं, एक बहुत बड़ी ताकत के साथ निभरता आसमां है। देखिए 10 लाख फौज के अच्छा। साथ में और तमाम तर इख्तियारात उनके पास है, तमाम तर उनके पास कुव्वत है, तमाम तर उनके पास अवेलेबल फैसिलिटीज है। एक निहत्ती को उनसे निवृत्त आजमा है, कम से कम उनका तो सोचिए। ये देखिए, अगर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके पास में हथियार थे, बहुत बड़ी तादाद थी, लाखों लोग वहां पे शहीद हो गए। अभी मैं अफगानिस्तान में अगर नेटो यकीन मानिए फोर्सेस को कि मैं वहां से आपकी निकाल, गुफ्तगू सुनते हुए अमेरिका मुझे दिल बिल्कुल नहीं अमेरिका कर को रहा हराया, कि उनके 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 पास तो सब कुछ था, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे जो यहाँ छोटे छोटे नौजवान हैं उनके पास तो अब दिन ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पे कोई फेक एनकाउंटर हो गया, किसी मकान को एक तो उड़ा देते हैं, उनको बारूद से उड़ा देते हैं, माइनर से उड़ा देते हैं, शल से उसको उड़ा देते हैं। वो वहां क्या मिलता है? फिर कहते हैं 4 लड़के थे, एक पिस्टल था उनके पास, 3 गोलियां थी। निहत्ती बल्कि कौम एक है। रिसेंटली एक वीडियो भी शाया तो हुई जिसमें वो जो है ना उनका फौजी जो है दूसरे न- फौजी से कह रहा है मकबूजा जम्मू नैतिक कश्मीर में कि नैतिक कौम है। ये उनके 10 लफ्ज लाख फौजें जो कोट उन्होंने किए गए हैं, वो कह रहा है कि जी कैमरा बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, जो है ना इंटरनेशनल दुनिया देख रही है। तो एक लाश को इतनी बेहुरमती से उठाकर वो नीचे फेंक रहे हैं और इससे अंदाजा बिल्कुल लगा फेंक सकते रहे हैं थे। कि यानी तो बिल्कुल, ये ब्रुटैलिटी की ये इंतहा हो पंथा चुकी चौक है। की बात है। पापोर के लड़के थे, ये 3 लड़के बाइक पे जा रहे थे, एक मिलिटेंट था उनका उसमें, यकीनन मिलिटेंट था, हम इनकार नहीं करेंगे। 2 उसके मोहल्ले के साथी थे, मोहल्लेदार थे, वो दोस्त थे। वो बाइक पे जा रहे थे कहीं नाके पे, पंथा चौक जो एक जगह है बाईपास, जो जम्मू की तरफ जो रास्ता जाता है, ठीक श्रीनगर है। से लगभग 7 किलोमीटर के फासले पे है। लाल चौक से 7 किलोमीटर के फासले पे है, श्रीनगर का एरिया है।
तो वो जा रहे थे तो नाका पार्टी ने रोका था, तो उन्होंने फायर खोल दिया उस लड़के ने। एक मकान में उन्होंने वो मकान तो तबाह हो गया, साथ में जो उसके साथ में जो दोस्त थे वो मिलिटेंट नहीं थे, वो मारे गए। और उनको उनकी लाश की बेहुरमती ये देख लीजिए कि वो उनको लाशों को, डेड बॉडीज को नीचे नहीं उतार सके, ऊपर से ही उनको नीचे फेंक दिया ताकि हमें उनको नीचे ना लाना पड़े। आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर ये वार क्राइम्स के खिलाफ है। देखिए, अगर आप किसी के साथ, किसी मुल्क के साथ भी वार में, तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे फारूक अहमद को यहाँ पे एक कैप्टन हुआ करते थे, उन्होंने उसको जब एक जगह इलेक्शन हो रहे थे, वहां लोग बाइकाट कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उस फारूक अहमद को उस कैप्टन गगोई ने तो बीट बानट पे बांध दिया, जीप के सामने बांध दिया। बिल्कुल, वो भी देखा दुनिया ने, बिल्कुल वो पूरी दुनिया ने देखा। जिस बंदे ने, जिस लड़के ने वो स्टोरी की थी, उसका नाम आसन उंटू है। आसन उंटू है उसका नाम, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। हमारे प्रोग्राम का उसको 1 साल फिर जेल में रखा है, एक साल उसको जेल में रखा है। उस आसन उंटू को 1 साल जेल हुई है क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था। उसने वो स्टोरी गगोई के खिलाफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में की, 1 साल उसको छोड़ा गया है। ह्यूमन राइट्स मैं आपसे अब जो है ना, आपको आपकी कथा कलामी करके आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का दौरानिया बहुत लंबा हो चुका है। 42 मिनट हम एक्सीड कर गए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आपको छोड़ने को दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। आपके साथ हमारी खाली ये नहीं कि हम खड़े हैं, बैठे हैं और लेटे हैं, हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं। और आज जो है ना, ये पूरा मैसेज जो है सच्चा सुच्चा मैसेज, सरफराज जहांगीर साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि हमें सबको एक होना होगा, सब प्रोजेक्शन छोड़कर, अपनी जाती अनाओं को छोड़कर, अपने तकब्बुर को मिटाकर हमने एक होकर आगे बढ़ना होगा और मकबूजा जम्मू कश्मीर के उन मजलूमों के साथ खड़ा होना होगा। चूंकि अल्लाह ताला का कुरान भी यही कह रहा है, और चूंकि आज करबला का सिलसिला, ये मुहर्रम उल हराम का महीना है, 72 नफूद कुदसिया की वो कुर्बानी जो है वो पूरी दुनिया के सामने आया है, जिन्होंने निहत्ते खाली हाथ अपने बच्चों समेत हक की खातिर अपने आप की, अपनी जानों का जो नजराना भी पेश किया। इसीलिए उसी के मुतालिक कुरान कहता है, जाल हक का वज़हकल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक हक है, छाके रहेगा, बातिल बातिल है, बातिल ने मिट जाना है। हिंदुस्तान की बर्बरियत बातिल है, वो मिट जाएगी इंशाअल्लाह। वो सुबह कभी तो आएगी जब झूम के नाचेगा, जब धरती गीत गाएगी। वो सुबह हम ही से आनी है, वो सुबह हम ही तो लाएंगे, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती गीत गाएगी। तब तक अपने मेजबान सैयद तसद्दुक़ हुसैन को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में मैं इंशाअल्लाह ताला एक मतलब फिर नाना जी को भी लाऊंगा और इनसे मजीद जानेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। फी अमानिल्लाह।